So register is online now. We'll be connected within 5 minutes. So he will introduce us what is कायरोथेरेपी. कायरोथेरेपी क्या होती है, उसमें सॉफ्ट कायरो भी होता है, हार्ड कायरोप्रैक्टिक थेरेपी भी होता है, डायरेक्ट मैनिपुलेशन है, इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन है. तो ये जो चीजें है क्या है, अगर हम किसी फिट पर्सन पे कायरो करते हैं तो एग्जैक्टली कायरोप्रैक्टिक क्या होता है. ओके, और अगर हम उसी कायरोथेरेपी को पेशेंट पे इम्प्लीमेंट करते हैं, ओके, तो उसमें क्या डिफरेंस आता है, क्या चीजें हमें देखनी चाहिए, तो ये भी हम इसमें कवर करेंगे. कायरो मीन्स यू कैन से चीरो ऑल्सो. तो जो मैन्युअली किया जाता है, ओके, हाथ से जो किया जाता है थेरेपी, उसे हम कायरोथेरेपी बोलते हैं. तो अपने इंडिया में एशियन टाइम से ही ये थेरेपी चल रही है, ओके, परफॉर्म की जा रही है. अभी हमने तो इसे इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, ओके, बट फॉरेन के लोगों ने जो है इसको उठाया, नर्चर किया और इसमें एक डॉक्टरेट लेवल का कोर्स भी डिजाइन किया. और आज नौबत ये आ गई है कि उनके वहां से जो ट्रेंड इंडिया में आ रहा है तो हम सीखने की चाह रख रहे हैं. ओके, सो इसी को हमें एड्रेस करना है कि ये हमारा ही था, अभी हम दूसरे से क्यों सीखे. सो इंडिया में भी हमें कुछ ऐसे ट्रेनर्स अवेलेबल है कि ही इज द बेस्ट, या जो सीख के आए हैं, तो उनसे ही हम ट्रेनिंग्स क्यों ना इंडिया में ऑर्गेनाइज करें. इस विजन के साथ मैंने ये ट्रेनिंग्स जो है ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया है. मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं, माई सेल्फ आशीष सूर्यवंशी. ओके, सो आई एम अ बायोमेडिकल इंजीनियर 2011 पास आउट. ओके, सो 10 साल तक मैंने स्टॉक मार्केट में जॉब करना नहीं था. स्टॉक मार्केट में मैंने कोचिंग का जो है इंडस्ट्री में मैं था, मेरा खुद का कंपनी था, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, वो मैंने रन किया. बट ड्यूरिंग द स्टॉक मार्केट में जब काम करना है, रिसर्च करना है, तो कंटिन्यूअसली लैपटॉप पे बैठना है, कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग के लिए ड्राइव करना है, वन साइड 400-500 किलोमीटर ड्राइव करना है, वापिस 8-8 घंटे ट्रेनिंग्स कंडक्ट करके अगेन ड्राइव करना है. तो ये सब जो 10 साल का मेरा रूटीन था, उसमें बहुत कम एज में मुझे जैसे किडनी स्टोन है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस है, फ्रोजन शोल्डर है, ओके, नी प्रॉब्लम है, एंकल इशू है, तो ये सब स्टार्ट हो गए. तो इसमें फिर मैंने देखा कि यार एलोपैथी तो नहीं लेना है अभी, इसके ऊपर हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए. तब एक रेफरेंस से मैं किसी गांव में गया था और वहां पे मेरे ऊपर ये कायरोप्रैक्टिक जो बोलते हैं ये थेरेपी जब की गई और मुझे जब उसमें रिलीफ दिखा और एक अमेजिंग रिजल्ट्स मैंने जब वहां पे देखना चालू स्टार्ट किया. जैसे ही मैं फॉलोअप पे जाता था तो ऐसे भी पेशेंट आते थे कि पेशेंट को 4-4 लोग उठा के लेके आ रहे हैं और अंदर से 15 मिनट बाद वो बाहर आ रहा है तो चल के आ रहा है. इट वॉज अमेजिंग फॉर मी. तो मुझे लगा अरे इसे तो सीखना चाहिए. तो जैसे ही पता चला कि वो सर ट्रेनिंग भी लेते हैं, मैंने तुरंत ट्रेनिंग के लिए एनरोल कर दिया. बस ऐसे ही कि ये टेक्निक जो है नर्चर करनी है, हम नहीं सीखेंगे तो कौन सीखेगा. एट दैट टाइम मुझे बाय दैट टाइम मालूम नहीं था कि इसमें कोई डॉक्टरेट भी होती है. ओके, सो इसके बाद में फिर जैसे मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया, जैसे मैं थोड़ा बहुत सीख के आया एक बेसिक लेवल पे, ओके, फिर मेरे फ्रेंड्स या उनके मेरे रिलेटिव, फिर उनके ऊपर जब मैं परफॉर्म करने लगा तो आई एम गेटिंग अ बेटर रिजल्ट्स. ओके, और फिर वहां से डिमांड आने लगी कि ये भी पेशेंट है, इनको ये नी का प्रॉब्लम है, इनको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, साइटिका का प्रॉब्लम है. फिर नौबत ऐसे आ गई कि मैंने मेरे ऑफिस में एक बेड रख लिया था ये बोन सेटिंग करने के लिए, साथ में स्टॉक मार्केट भी चलता. तो बाद में फिर धीरे धीरे ये चीजें इतनी बढ़ती गई, फिर मुझे भी लगा कि आई नीड टू गेट अपग्रेडेड. ओके, सो अपग्रेड करने के लिए किसके पास जाए. तो फिर थोड़ा सर्च किया तो रजत सर का नाम है, फिर रजत सर से मिलने में गया उनके क्लिनिक पे. जब मैंने उनका प्रैक्टिस देखा देन आई वाज जस्ट शॉक कि ऐसे भी होता है कि पेशेंट सामने आता है 20 स्टेप चल के आता है तो ही रजत सर जो है पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, पेशेंट को बिना पूछे वो पूरा कुंडली उसके सामने रख देते थे और एक ही सिटिंग में अप टू 100% रिलीफ वो पेशेंट को आता था जो 10-10 साल से वो पेन से जूझ रहा था. तो ये सब रिजल्ट जब मैंने देखा और वो जो परफॉर्म करते थे प्रैक्टिस, वो कुछ अलग ही मुझे दिखा, सॉफ्ट कायरोप्रैक्टिक. तो मैंने सर से रिक्वेस्ट किया कि सर कैन यू टेक लेक्चर्स फॉर माय स्टूडेंट्स, आई विल ऑर्गेनाइज द कोर्सेस. ओके, सो ये जो ट्रेडिशनल थेरेपी है इसे हमें एक प्लेटफॉर्म देना है, इसकी आज लोगों को जरूरत है. आज इसे अल्टरनेटिव मेडिसिन बोला जा रहा है बट इट्स नॉट एन अल्टरनेटिव.
ओके, ये प्राइमरी मेडिसिन कैसे बने इसके ऊपर हम काम करेंगे। तो वो मिशन में हम साथ चलेंगे क्या? तो सर ने हाँ बोला, फिर हमने प्लान किया, बाकी सब हम आगे देखेंगे। अभी सर ऑनलाइन है, तो थोड़ा सर से ही जानते हैं कि व्हाट इज कायरोप्रैक्टिक, क्या हम सीखने जा रहे हैं वर्कशॉप में। आपके भी जो भी डाउट्स मेरे रहेंगे, आपको सर से पूछ लेना है। ही विल बी अवेलेबल फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव Dr. Rajas Somani with us in this seminar. Let me make him host. Hello, Rajas sir. Hello. Yes, Hello. you are audible, sir. Yes. Sorry, Ashish ji, I'm just for online for 15 minutes. I have some urgent work. And I'm not in the town, so let the student ask the some queries and which can I answer so fast. Yes. Okay, sir. First of all, you explain in a short what we are going to learn and what is chirotherapy exactly. Yes, chirotherapy is a soft manipulation technique in which the joint alignment, tendon alignment, muscle alignment can be done, and we can recover the mechanical fault so fast than any other therapy can done. ये Okay. कायरोप्रैक्टिस जो है इसमें सॉफ्ट कायरोप्रैक्टिस इसमें मैकेनिकल फॉल्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी में मैकेनिकल फॉल्ट आपका सम कुछ बीमारियां हैं जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी जॉइंट, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, स्लिप डिस्क सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। ये उसी तरह से है जैसे आपकी कार में एक मिसअलाइनमेंट हो गया, टायर में मिसअलाइनमेंट हो गया और उस टायर में मिसअलाइनमेंट होने के कारण टायर घिस जाते हैं और उसके इंजन पे लोड आके कार आपकी खराब हो जाती है। तो आपका मैकेनिक क्या करता है, उसको अलाइन कर देता है। एक 50 ग्राम का 50 ग्राम का वेट आपके टायर में डाल के उसको कार को अलाइन कर देता है। अभी छोटे से एडजस्टमेंट से हुआ क्या, आपकी कार का इंजन बच गया, आपकी कार की एफिशिएंसी बढ़ गई। इसी तरह से ह्यूमन बॉडी में जब एडजस्टमेंट होते हैं, अलाइनमेंट होते हैं, तो ना ही पेन्स जाते हैं बल्कि उसके बॉडी के एफिशिएंसी जो है, वर्किंग कैपेसिटी जो है, एनर्जी लेवल, एंड्योरेंस, स्टेमिना, सब कुछ इंस्टेंटली बढ़ जाता है। ये ऐसी मैजिकल टेक्निक है कि 2 मिनट पहले आदमी को दर्द हो रहा है, दर्द में तड़प रहा है और 2 मिनट बाद उसकी चेहरे की रंगत पूरी बदल जाती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, उसका जो आप स्माइल चेहरे पे देखते हैं आफ्टर गेटिंग ऑफ द पेन, वो शब्दों में बयां नहीं करी जा सकती। और जो थैंकफुल होते हैं, ग्रेटफुल होते हैं पेशेंट्स इस टेक्निक को अपनाने के बाद, इस टेक्निक इस ट्रीटमेंट को लेने के बाद, वो उसको आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते। सो एक मैं छोटे से 2 एग्जाम्पल को लेके आपको पूरी सॉफ्ट कायरोप्रैक्टिस का जो फिलॉसफी है वो एक्सप्लेन कर दूंगा। हम लोग लेते हैं केस फ्रोजन शोल्डर का। आप सभी जानते हैं फ्रोजन शोल्डर एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है, कॉमन मैकेनिकल फॉल्ट है जिसमें आदमी का हाथ उठना बंद हो जाता है या रेंजेस कम हो जाती है उसके हाथ उठने की। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल रेंज जो शोल्डर का होता है कि हाथ पूरा उठता है, फ्रोजन शोल्डर में क्या है, हाथ लॉक हो जाता है मिड रेंज में या इंटरनल रोटेशन में लॉक हो जाता है, पीछे नहीं जा पाता उसका हाथ। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। कई लोग बोलते हैं, कई लोग थ्योरीज बोलती है कि ये डायबिटीज के कारण होता है, कई थ्योरीज बोलती है इट्स ड्यू टू एनी इंजरी, एनी रोटेटर कफ इंजरी लाइक दैट। और कुछ लोग बोलते हैं, कुछ थ्योरीज बोलती है ये लीवर में डिस्फंक्शन होने के कारण भी फ्रोजन शोल्डर होता है। एनीवे उसका रीजन पे नहीं जाते हैं। इस फ्रोजन शोल्डर को ठीक करने के लिए कायरोथेरेपी कैसे हेल्प करती है, मैं सिर्फ उसको डिस्कस करने वाला हूँ। सो कायरोथेरेपी में क्या होता है कि जब भी शोल्डर लॉक होता है मिड रेंज में या फ्रोजन शोल्डर होता है, एडेसिव कैप्सुलाइटिस होता है, मिड रेंज में जब लॉक होता है तो सॉकेट होता है शोल्डर जॉइंट का, ग्लिनॉइड कैविटी में जो सॉकेट होता है, ह्यूमरल हेड जिसको हम लोग बोलते हैं, वो मिस अलाइंड हो जाता है, मैकेनिकली लॉक हो जाता है। तो कायरोथेरेपी से क्या करते हैं हम लोग, उसको अनलॉक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जो ग्लिनॉइड कैविटी में जो ह्यूमरल हेड है वो फॉर एग्जाम्पल इस रेंज में आके लॉक हो गया, मतलब यहाँ से ऊपर जाने के लिए जो मसल्स को वर्क करना पड़ता है और जो रेंज होती है कैप्सूल के अंदर जॉइंट की, वो लॉक हो गई, अभी हाथ ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो आप लोग क्या करते हैं अभी तक, अल्टरनेटिव मेडिसिन वाले मसाज करेंगे, ड्राई निडलिंग करेंगे, कपिंग थेरेपी से उसको रिलीज करने की कोशिश करेंगे, इससे भी ठीक हो जाता है। बट जो कायरोथेरेपी है वो फास्टेस्ट रूट ऑफ रिकवरी है। उसमें सिर्फ ग्रेड 4 ग्रेड 5 मोबिलाइजेशन मैनिपुलेशन में एक झटका दिया जाता है, एक जर्क दिया जाता है सॉफ्ट तरीके से,
और उसका रेंज हम लोग ओपन कर देते हैं और इंस्टेंटली 30 to 40 डिग्री ऑफ मूवमेंट गेनिंग उस वक्त हमको देखने को मिलता है, जो कि परमानेंट होता है। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइजेस प्रोटोकॉल देते हैं, मसाज थेरेपी या फिर कोई सूदिंग थेरेपीज, फिजियोथेरेपी की कुछ मोडालिटी लगा देते हैं, जिससे उसका पेन और कम हो जाता है और रेंजेस उसकी परमानेंट हो जाती है। एक तो ये एग्जांपल हुआ फ्रोजन शोल्डर का। दूसरा, नी अलाइनमेंट की बात करते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो घुटने में होता है, या जिसको बोलते हैं हम लोग घुटने की गादी घिस गई या कार्टिलेज खत्म हो गया, इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी जॉइंट बोलते हैं। कई लोग पूछते हैं क्या कायरोथेरेपी से ये रिकवर हो जाता है? मैं बोलता हूँ बिल्कुल हो जाता है, पेशेंस की जरूरत है। देखो, ये कोई जादू या कोई मैजिक नहीं है कि 2 सेटिंग आपने दी कायरोथेरेपी की और आर्थराइटिस ऑस्टियोआर्थराइटिस 4th ग्रेड का ठीक हो जाए। इसमें पेशेंस रखना पड़ता है, टाइम लगता है, लेकिन हाँ, जॉइंट रीजनरेट हो जाता है, जॉइंट की लाइफ बढ़ जाती है, जॉइंट की कैपेसिटी ऑफ लोड बियरिंग वो बढ़ जाता है। तो कैसे ठीक होता है, उसके पीछे की फिलोसॉफी, उसके पीछे का विज्ञान, साइंस हम लोग 2 मिनट में डिस्कस करते हैं अभी। जब भी ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट का होता है, सबसे पहले वो होता क्यों है? पहला रीजन ओवरवेट के कारण। ओवरवेट से क्या होता है? ओवरवेट से मिसअलाइनमेंट होता है नी जॉइंट के अंदर। आपको पता होगा फ्रेंड्स, नी जॉइंट जो है 2 हड्डियों से मिलकर बना होता है, जिसको फीमर बोलते हैं और टीबिया बोलते हैं। इन दोनों के बीच का जो जॉइंट होता है वो नी जॉइंट कहलाता है। जब भी हम चलते हैं तो नी जॉइंट में 2 मूवमेंट होते हैं, जिसको हम लोग फ्लेक्शन और एक्सटेंशन बोलते हैं। जब भी टीबिया का रोटेशन फीमर के ऊपर होता है रॉन्ग वे में, टीबिया 2 तरह से रोटेट करती है फीमर में। एक इंटरनली रोटेट करती है अंदर की तरफ, और एक एक्सटर्नली रोटेट करती है बाहर की तरफ, जो कि वॉकिंग पैटर्न में, गैट पैटर्न में बहुत ही जरूरी बायोमैकेनिकल सीक्वेंस है। बट क्या होता है, यदि टीबिया इंटरनली रोटेशन में लॉक हो गई और आदमी को पता नहीं लगा, ह्यूमन को पता नहीं लगा, और वो इंटरनली रोटेटेड टीबिया के साथ यदि चलता रहा, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसके जॉइंट का वियरिंग टियरिंग स्टार्ट हो जाएगा। थोड़े दिन बाद इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो जाएगा, सूजन क्रिएट हो जाएगी, और वो सूजन जमा होने के कारण उसके जॉइंट पे ओवरलोडिंग होने लग जाएगी, मसल्स वहां का स्टिफ हो जाएगा, स्पाज्म में चले जाएगा, उसको पेन होने लगेगा। और इसी के साथ कहानी शुरू होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस की। अब यदि आदमी ने इसका इलाज नहीं किया, इफ इट्स लेफ्ट अनट्रीटेड, देन इसका ग्रेड स्टार्ट होता है, ग्रेड 1, अगेन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 5th ग्रेड में आते आते आदमी का घुटना, नी जॉइंट खराब हो जाता है, एंड देन डॉक्टर विल से दैट इट विल नीड अ नी रिप्लेसमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट। अब इतना छोटा सा मिसअलाइनमेंट था इसमें नी जॉइंट में, इंटरनली रोटेटेड टीबिया वहीं लॉक हो गई थी। आपको सिर्फ इतना करना था, यदि पेशेंट आपके पास उस कंडीशन में आ जाता, तो आपको सिर्फ इंटरनल रोटेटेड टीबिया को एक्सटर्नल रोटेटेड करना था। ये इतना छोटा सा मैकेनिकल फॉल्ट ठीक करने से उसका घुटना बच जाता, उसका घुटना अर्थराइटिस में नहीं जाता। बट ठीक है, अर्थराइटिस हो गया, अभी क्या करने का? अभी वही सब करने का है जो उसमें मैकेनिकल फॉल्ट था, इंटरनल रोटेशन था, उसको धीरे धीरे एक्सटर्नल रोटेशन करना है, मसल रिलैक्स करना है, और उसका इन्फ्लेमेशन दूर करना है। तो जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ था, वैसे के वैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस रिवर्स भी हो सकता है। बाद में पेशेंट को बोलने का, एक्सरसाइज करके जो मसल का स्पाज्म था, जो स्पास्टिसिटी के साथ में मसल जो वीक हो गया था, उसको स्ट्रॉन्ग कर दो, जो उससे घुटना जो है वापस से रिकवर हो जाता है, वापस से उसमें स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एक थंब रूल है इस कायरोथेरेपी में, वो आप लोग याद रखिए कि जो सीढ़ियां ऊपर जाती है, वो सीढ़ियां ऊपर से नीचे भी आती है। तो एवरी डिसीज कैन बी रिवर्स, नो डिसीज इज इरिवर्सिबल। तो ये थंब रूल आप याद रखेंगे, तो आने वाली जो वर्कशॉप होगी हमारी, आने वाला जो लेक्चर्स होंगे, उसमें आप जब भी आपके डाउट्स होंगे कि सर ये बीमारी ठीक कर सकते हैं क्या, वो बीमारी ठीक कर सकते हैं क्या, तो मेरा आंसर हाँ ही होगा। लेकिन उसके पीछे आपको विज्ञान जानना होगा, उसके पीछे आपको लॉजिक जानना होंगे, कॉन्ट्राइंडिकेशंस जानना होंगे, रेड फ्लैग जानना होंगे। क्योंकि देखो, बिना विज्ञान के, बिना साइंस के कायरोथेरेपी करना बार्बर की थेरेपी होती है। बार्बर भी मैनिपुलेशन करके क्लिक तो निकाल देता है, लेकिन बार्बर को नहीं पता कौन से एंगल में क्लिक निकालना है, कौन से एंगल में करेक्शन करना है। क्लिक निकालना ही कायरोथेरेपी नहीं होती। कायरोथेरेपी का मतलब होता है टू ट्रीट, टू क्योर, टू 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 मेक अलाइन द जॉइंट्स। क्लिक आए या ना आए उसकी परवाह नहीं है, क्लिक तो आप नॉर्मली अपनी उंगलियों में से रोज निकाल रहे हो,
तो क्या आप उंगलियों का ट्रीटमेंट कर रहे हो? नहीं, आप उंगलियों का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो, आप उंगलियों को, लिगामेंट्स को और डिस्ट्रॉय कर रहे हो, क्योंकि आप उसके पीछे का बायोमैकेनिक्स नहीं जान के अननेसेसरी उसमें से क्लिक निकाल रहे हैं। सो हमारी जो ट्रेनिंग की विशेषता है, यूनिकनेस है, वो ये है कि हम लोग हर टेक्निक के पीछे एक उसका जो बायोमैकेनिक्स है, उसका जो साइंस है, हम लोग पहले वो डिस्कस करते हैं। हम लोग उसके रेड फ्लैग्स डिस्कस करते हैं, हम लोग उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस डिस्कस करते हैं, हम लोग उसके इंडिकेशंस डिस्कस करते हैं, किस पेशेंट में हम लोग को करना है कैरोथेरेपी, किस पेशेंट में नहीं करना है, किस पेशेंट को रेफर करना है, किस पेशेंट को अदर थेरेपी से इलाज कर सकते हैं। वो सारी चीजें हम लोग इस पैकेज में डिस्कस करते हैं। नाउ आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी, बिकॉज आज थोड़ा सा मैं अर्जेंसी में हूँ, मैं एक मीटिंग में हूँ, तो मैं बहुत देर नहीं दे पाऊंगा, टाइम का थोड़ा कंस्ट्रेंट है। तो 5 मिनट्स में आपको दूंगा कि कुछ भी डाउट्स हो आपके, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं रिलेटेड टू कोर्स एंड रिलेटेड टू टेक्निक्स एंड कायरोथेरेपी। Hello, sir. यस। Sir, can we get the present PPT of this so that it will be bit clear for us? Of the course ना? Yes, yes, yes. Yeah, Like, yeah, you will get all the PPT, all the study material, Sir, and you all will the get my videos. PPT on your WhatsApp. Okay. Otherwise, you can sorry. send me. But now, sir is here to ask the No, question actually, related with he is in therapy rush. and health. Excuse me. Let me talk to him, please. Actually, he is in rush. I'm not able to clear all the doubts. So it will be great if he shares the PPT on the same WhatsApp number or mail ID. Regarding the question and answer, means like we can do with that. No, what kind of PPT you need of the course, or what Yes, syllabus, yes. or I mean, what? you syllabus. Yes. Okay, okay, you will get the syllabus. The reason is like I want to means like know more of this, but as you are in hurry, means like we got the means like subtitles and everything of this, so it was bit difficult to understand more. So, I hope I will join the workshop. Okay, so you have the language constraint actually. Yeah. Hello. Hello. Yeah, Yes, you please, sir. have language constraint. What are you saying? Sorry. Do you have language constraint or what? नो नो आई एम जस्ट सेलिंग। मैं ये बोलना चाह रहा था सर कि अगर वो पीपीटी मिल जाती तो हम लोग को इजी हो जाता समझने में, क्योंकि ऑलरेडी टाइम मतलब शॉर्ट टाइम में मतलब इतना सब हो रहा है, तो मींस लाइक Sir, आई एम अगर नॉट एबल टू गेट एवरीथिंग इन शॉर्ट टाइम। Okay, okay, okay. ओके तो आशीष जी, सर मैं तो सिलेबस का जो पेज है ना, मैं अभी शेयर करता हूँ। ओके। ओके सर, थैंक यू। हाँ, तो आपके या सामने स्क्रीन पे आ जाएगा कि सिलेबस क्या है। ओके। ओके एक काम करो, सिलेबस का पेज अभी शेयर कर दो, तो मैं 5 मिनट्स में सिलेबस डिस्कस कर देता हूँ। हाँ सर, ये सामने है। या ठीक है। सी हाँ, ये थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। या देखो, हम लोग इसमें क्या सिखाने वाले हैं। सबसे पहले आपका जो क्लिनिकल एनाटॉमी होता है, ठीक है, इस कोर्स में हम लोग ओनली मेडिकोस को एंड मेडिकल बैकग्राउंड वालों को ही एंटरटेन कर रहे हैं, बिकॉज दे नो द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द सब्जेक्ट। फिर भी हम लोग उसमें क्लिनिकल एनाटॉमी, जो रेलिवेंट एनाटॉमी है रिलेटेड टू कायरोथेरेपी, हम लोग वो सिखाएंगे। उसके बाद पैथो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो रिलेवेंट है कोर्स के लिए। फॉर एग्जांपल, शोल्डर जॉइंट में पैथो एनाटॉमी क्या होती है, क्या क्या उसमें रोटेटर कफ इंजरी हो गया, क्यों फ्रोजन शोल्डर हो गया, उसके पीछे का फिजियोलॉजी क्या है, अंदर क्या क्या ब्लड में चेंजेस आए हैं, इन्फ्लेमेशन हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट, बायोमैकेनिक्स ऑफ द स्पाइन एंड एक्सट्रीमिटीज। ये तो हमारा कोर टॉपिक है। इस टेक्निक्स को जानने के लिए हम लोग हर टेक्निक के पीछे उसका बायोमैकेनिक्स डिस्कस करेंगे। फिर भले वो कोई सा भी जॉइंट हो, स्पाइन हो, इट मे बी एक्सट्रीमिटीज, एनी जॉइंट, वी विल डिस्कस द बायोमैकेनिक्स ऑफ इट। नाउ, बायोडायनामिक्स ऑफ द स्पाइन। बायोडायनामिक्स स्पाइन ऑफ द स्पाइन का मतलब होता है कि आपने मैनिपुलेशन किया, उसमें स्पाइन में क्या हुआ, उस स्पाइन में कैसे मूवमेंट करना है, उसके एंगल्स कैसे होने चाहिए आपके मैनिपुलेशंस के, वो सारा डिस्कशन हम लोग बायोडायनामिक्स ऑफ द स्पाइन में करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ बोन सेटिंग, प्रिंसिपल्स में हम लोग जो है उसके पीछे की एक तो फिलोसॉफी एंड प्रिंसिपल टू टू रिमेम्बर द थंब रूल, और वो सारी चीजें होती है। फॉर एग्जांपल,
बोन सेटिंग में किस किस चीजों का ध्यान रखना है, टेबल का हाइट कितना होना चाहिए, आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए, आपका अर्गोनॉमिक्स कैसा होना चाहिए, पेशेंट का अर्गोनॉमिक्स, पेशेंट प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए, वो सारी चीजें का हम लोग डिस्कशन करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ द सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, देखो ये असेसमेंट जो प्रोसेस है वो हमारे कोर्स में होगा। देखो क्या होता है कि कभी भी आपके पास जब पेशेंट आता है, फॉर एग्जांपल शोल्डर पेन लेके आया, तो आप अननोइंगली अनएग्जामिन करके विदाउट एग्जामिनेशन आप लोग उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, वो एक क्राइम है। सो कैसे सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन करना है उस बीमारी का कि ये रेड फ्लैग में आ रहा है बीमारी या येलो फ्लैग में आ रहा है, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्लिनिकल रीजनिंग प्रोसेस, क्लिनिकल रीजनिंग प्रोसेस में अगेन वही कि जब भी आप उसका एग्जामिनेशन करेंगे, जब उसके ट्रीटमेंट में प्रिपरेशन अब करने वाले हैं, जब उसका ट्रीटमेंट करने वाले हैं, तो टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, why you are manipulating shoulder joint, in which direction you are manipulating, why you are manipulating in the anterior direction or in the posterior direction या superior direction, आप उस डायरेक्शन में उस एंगल से क्यों मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसका क्लिनिकल रीजनिंग हम लोग उसको समझाने वाले हैं। देन पाल्पेशन स्किल, to palpate the all the joints, spinal joints and vertebra, elbow joint, extremity के जितने भी joint होते हैं, shoulder, elbow, wrist joint and all the joint, हम लोग उसका palpation skill आपको सिखाएंगे। palpation का मतलब होता है टच करके ही वहाँ पे पैथोलॉजी का पता लगा लेना। डॉक्यूमेंटेशन एंड क्लिनिकल फाइंडिंग, कैसे पेशेंट का डॉक्यूमेंटेशन करना है, क्या क्या प्रॉब्लम है उसका, उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या क्या है उसमें, ऑल द साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी वी विल डिस्कस। हार्ट हार्ट पोस्चर एंड बॉडी अर्गोनॉमिक्स, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बॉडी का अर्गोनॉमिक्स। प्रोफेशनल जो हजार्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को जो है प्रोफेशनल हजार्ड क्या होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है बिकॉज ऑफ द बैड अर्गोनॉमिक्स। उसका स्क्रीन कैसा होना चाहिए उस वक्त काम करते हो, उसका कुर्सी चेयर कैसा होना चाहिए, टेबल का हाइट कितना होना चाहिए, कैसे उसको बैठना चाहिए, बॉडी पोस्चर कैसा उसका अच्छा बॉडी पोस्चर उसको कैसे मेंटेन करना चाहिए जिससे उसको स्पॉन्डिलाइटिस या स्लिप डिस्क इस तरह की बीमारियां ना हो, उसका बॉडी एर्गोनॉमिक्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशन वो हम लोग सारा डिस्कस करने वाले हैं। असेसमेंट एंड डायग्नोसिस, इसमें बॉडी रीडिंग आएगा कि बॉडी को इंसान, जब आपके पास पेशेंट आ रहा है उसको चलते हुए ही कैसे कैसे डायग्नोज कर लेना कि इसको क्या बीमारी है। ये हमारा कोर्स का एक यूनिक टॉपिक है जिसमें हम लोग देख के पहचान जाते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। पोस्चर असेसमेंट ऑफ द पेशेंट अगेन वही है कि एक में स्टैटिक हम लोग स्टैटिक डायग्नोसिस करेंगे, पेशेंट लेटा हुआ है, लेटे हुए पेशेंट को बिना पेशेंट के से पूछे उसको कैसे बता देना कि आपको क्या प्रॉब्लम है। एक होता है डायनेमिक असेसमेंट प्रोसेस, उसमें चलते हुए पेशेंट को, वर्किंग करते हुए पेशेंट को या फिर एक्सरसाइज करते हुए पेशेंट को डायग्नोज करना कि इसको क्या प्रॉब्लम आ रहा है। पर्टिकुलर अप्रोच ऑफ द ट्रीटमेंट ऑल दी जॉइंट्स। अभी इसमें क्या क्या हम लोग टेक्निक कवर करने वाले हैं, इसमें सारा आपका टेक्निक कवर होगा। इसमें अपर एक्सट्रीमिटी में फिंगर्स, रिस्ट, शोल्डर, रिब्स, स्टर्नम, पेल्विस, सैक्रम, ऑल द स्पाइनल जॉइंट्स, वर्टिब्रा C1 टू S1 सैक्रम, वो सारा हम लोग आपको सिखाने वाले हैं। इसके बाद TMJ जॉइंट भी हम लोग इसमें आपको सिखाने वाले हैं, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। लो वेलोसिटी हाई वेलोसिटी लो एम्पलीट्यूड थ्रस्ट एंड हाई वेलोसिटी थ्रस्ट टेक्निक्स हम लोग इसमें सिखाने वाले हैं। एक्सरे रिपोर्ट रीडिंग, कैसे एक्सरे पढ़ना है पेशेंट का, कैसे MRI में फाइंडिंग निकालनी है, उसमें कैसे डायग्नोसिस करना है। एंड वन मोर टॉपिक इज काइनेसोलॉजिकल टेपिंग थेरेपी आफ्टर करेक्शन, कैसे उसको जॉइंट्स को करेक्शन में रहने के लिए काइनेसोलॉजिकल टैपिंग उसको करना है ताकि जॉइंट का अरेंजमेंट, जॉइंट में जो आपने करेक्शन किया है वो मेंटेन रहे। ये सारा चीजें हम लोग उसमें डिस्कस करने वाले हैं। होप आई एम क्लियर विद द सिलेबस। ओके, सो एनी नेक्स्ट डाउट? किसी का डाउट है पर जल्दी से कवर कर लेंगे। Anybody is having any doubt related to course syllabus? What is introduction of the chirotherapy and कुछ और एक्स्ट्रा जानना चाहता है? I am ready to give answer. So any complication of the procedures and all those things we have to take care? Yeah,
इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्यों आते हैं? जब आपने रॉन्ग टेक्निक यूज करी या रॉन्ग डायग्नोस करके उसको टेक्निक को यूज करेंगे तो ही कॉम्प्लिकेशन आएगा। फॉर एग्जांपल आपको तीर चलाना सिखाया, ठीक है, यदि निशाने पे लगा तो अच्छा है, निशाना चूके तो किसी और को मारोगे तो कॉम्प्लिकेशन हुआ ना। तो विदाउट डायग्नोसिस आप यदि इसमें ट्रीटमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली 100% कॉम्प्लिकेशन आता है। उसको भी मैनेज करना हम लोग सिखाएंगे। पहले तो कॉम्प्लिकेशन आए ही नहीं, ऐसा डायग्नोसिस हम लोग सिखाएंगे। और फॉर एग्जांपल कभी कॉम्प्लिकेशन आ भी जाता है तो हाउ टू हैंडल दैट हम लोग उसको पूरा का पूरा उसका एक जो फर्स्ट एड प्रोसीजर है वो भी सिखाने वाले हैं। So this course will include hands-on demonstration and all those things. Yeah. This will include all the demonstrations, hands-on demonstration. Okay. And so normally after completion of the course, we can start immediately, or we should do practice under your supervision for some years or so. What देखो you देखो suggest? देखो ये एक पर्सनली मैं मेरी ओर से एडवाइस होता है, क्योंकि बिकॉज इट्स अ टेक्निकल थिंग। कायरोथेरेपी बहुत आसान नहीं होता, ठीक है। आवाज निकालना ही नॉट ए कायरोथेरेपी, ठीक है। वो आप जो यूट्यूब पे देखते हैं कि क्लिक की आवाज निकालना कायरोथेरेपी होता है, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स ओनली 1% ऑफ दैट। 99% विल बी द डायग्नोसिस एंड योर टेक्निक एंड असेसमेंट एंड पाल्पेशन स्किल। सो आप सोचते हो कि 4 दिन में आप एक्सपर्ट बन जाओगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी एटलीस्ट फॉर 2 मंथ्स। आप प्री कैंप्स में प्रैक्टिस करिए, आप अपने रिश्तेदारों पे प्रैक्टिस करिए, फ्रेंड सर्कल में प्रैक्टिस करिए, देन गो ऑन टू द पेशेंट्स। सो हम लोग उसमें आप इमीडिएटली प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए हम लोग उसमें आपको सेफ टेक्निक भी कुछ देंगे। इनडायरेक्ट मेथड्स होती है कि आप जो है, if you are belong to a medical doctor or something paramedical staff or alternative medicine doctor, so you can start immediately with the safe technique. कुछ अनसेफ टेक्निक होती है, उसको आप लोग 2 महीने प्रैक्टिस करो, then you can apply on the patients. Okay. And so even in later parts, are you going to support us for diagnosis and management if we have any problems? Yeah. We will support you in the WhatsApp group. हेलो So hello हेलो हेलो हाँ सर। yeah हेलो बताइए। हाँ सर, बाकी सर टेलबोन सेटिंग या नाभि सेटिंग हाँ, वगैरह सर? वो सब कुछ सिखाया जाएगा। ट्रेडिशनल हाँ। बोन सेटिंग है तो ये सब कुछ तो आने ही वाला है, अच्छा। ठीक है। बाकी सर बाकी हाँ हैमर जी। थेरेपी भी होता है सर उसका? हाँ, ट्रेडिशनल बोन सेटिंग में हैमर थेरेपी भी हम लोग को आपको देने वाले हैं। ये सारी डिटेल्स आपको मिस्टर आशीष सूर्यवंशी बताएंगे अभी, बिकॉज आई हैव अ कॉल फॉर द मीटिंग, सो आई हैव टू लेफ्ट। सो प्लीज आशीष जी कैरी ऑन, एंड इन लोगों के Yes, जो sir. भी डाउट है वो आप क्लियर करिए, Yes, है ना। yes. और जो भी रिमेनिंग डाउट्स है वो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ले लेना, तो जैसे मुझे टाइम मिलेगा आई विल रिप्लाई ऑन दैट। No problem, sir. No problem. Okay, Yeah, sir. yeah. Thank you, sir. Thank you very Thank much. you Yes, for good your night. precious time. Okay, so we'll continue. तो अभी शॉर्ट में हम देख लेते हैं कि ट्रेनिंग के रिगार्डिंग अभी जो प्रेजेंटेशन रहेगा, ट्रेनिंग में क्या कवर करेंगे, कैसे ट्रेनिंग कंडक्ट होगा, व्हाट विल बी द फ्लो ऑफ ट्रेनिंग। ओके, और सर्टिफिकेशन जो मैंने लिखा है मैसेज में आपने देखा होगा, सो बीएसएस का सर्टिफिकेशन हम लोग दे रहे हैं, उसके रिगार्डिंग भी थोड़ा इनको देख लेते हैं। ओके, सो ये स्पाइन मैनिपुलेशन एंड कायरो बोन सेटिंग, इसमें जो है सब टेक्निक्स कवर हो जाएंगे। कायरोथेरेपी में जितनी भी टेक्निक्स आप सीखेंगे ये आती है कोई भी प्रॉब्लम के लिए, तो डिपेंड ऑन जो प्रॉब्लम है, स्कोलोसिस है, लॉर्डोसिस है, काइटोसिस है, जो भी प्रॉब्लम है पेशेंट में, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम के लिए प्रोटोकॉल क्या रहेगा, क्या मैनिपुलेशंस रहेंगे, ये भी हम देखेंगे। साथ ही में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज बहुत खास बनाती है इस वर्कशॉप को, कि लाइव पेशेंट पे हम सर काम करके तुम्हें दिखाने वाले हैं, और आप भी स्टेप बाय स्टेप एवरी डे हमने पेशेंट्स को वहां पे इनवाइट भी किया है, और ट्रेनिंग ही ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे ऑलरेडी हेल्थ केयर सेंटर है, डेली पेशेंट्स का वहां पे आना जाना होता है। तो इससे क्या हो जाएगा, फ्लो आपका बन जाएगी कि हाउ टू डायग्नोज द पेशेंट। ओके, सो आपको सीधा पेशेंट पे काम करना ही हम लोग सिखाने वाले हैं,
ऐसा नहीं है कि आपको आप बस नोट्स बना रहे हो, यहाँ पे चल रहा है, बाद में कर रहे हो। नोट्स तो आपको मिलेंगी, इसके आपको हर एक स्टेप के नाम लिस्टेड करवाए जाएंगे, रेड फ्लैग्स वगैरह वो तो मिलेंगी। लेकिन साथ ही में 3 दिन में आपको ऐसा तैयार करेंगे कि चौथे दिन जाके सीधा पेशेंट सामने आता है तो आप एक डॉक्टर के नजरिए से देखना चालू करेंगे, ना कि आप स्टेप्स याद करेंगे। ओके, सो इसमें पोस्चर एनालिसिस भी आएगा, कुछ स्ट्रेटेजीज भी इसमें होती है कि पेशेंट आने के बाद में आपको उसका पोस्चर एनालिसिस, बॉडी रीडिंग आपको करते आना चाहिए। पेशेंट ने बताने से पहले ही आपको उसे डिटेल्स बताते आना चाहिए कि सर आपको तो ये प्रॉब्लम है, आपको ये प्रॉब्लम है, आपको यहाँ पे पेन आता होगा। तो जब ये पेशेंट देख लेता है ना, तो तभी आपका जो है स्टार्टिंग में उसका हीलिंग स्टार्ट हो जाता है और उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है आपके। तो ये चीजें भी हम कवर करेंगे इसमें, जो कोई कवर करता नहीं है। और रजत सर इज टेकिंग चैलेंज कि वो डायरेक्टली पेशेंट को ले रहे हैं ट्रेनिंग में, अदरवाइज कोई भी ऐसा चैलेंज लेता नहीं है। और सामने ही आपको रिजल्ट दिख जाएगा कि पेशेंट को कितना रिजल्ट आता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। आवर मिशन टू एम्पावर ट्रेडिशनल हीलिंग एंड टू एवरी पर्सन कंट्रीब्यूटिंग फॉर इट। ओके, सो जो भी व्यक्ति है, हम एक ऐसा कम्युनिटी बिल्डअप करना चाहते हैं, बिल्डिंग अ कम्युनिटी ऑफ स्किल्ड हीलर्स across society, so we all together will change a tag of alternative medicine to primary medicine. Okay, so अभी इसमें क्या है, कायरोप्रैक्टिक हम देखते हैं, बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं, जो यूट्यूब पे वीडियोस हम देखते हैं, वो वीडियोस से मोटिवेट होके फिर कायरोप्रैक्टिक करना स्टार्ट करते हैं, बट उन्हें वही फैसिनेटिंग लगता है कि आवाज आना चाहिए, जर्क देना चाहिए। लेकिन वहां पे जो परफॉर्म कर रहे हैं वो आप किसी पेशेंट पे परफॉर्म कर सकते हैं क्या? उसमें इंजुरी के चांसेस भी होते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें अभी बहुत से नॉन मेडिकल्स भी सिखा रहे हैं। ओके, आज के डेट में कायरोप्रैक्टिक का नाम लेके, और उनसे प्रैक्टिस करने के बाद जब लोग बाहर परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे सामने केसेस आ रहे हैं कि अरे जर्क देने गया और डिस्क बस्ट हो गया, जर्क देने गया तो जो ठीक होना था वो तो रह गया, और दूसरा कोई डिस्क जो है वो स्लिप हो गया। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बहुत सी क्रिटिकल केसेस भी होते हैं। आपको एज भी देखना है, आर्थराइटिस है पेशेंट में, क्या उसका फिजिकल कंडीशन है, वो सब देखना है। और इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो पार्ट पेशेंट का प्रॉब्लम में है, आप उसी को ही सीधा मैनिपुलेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, और पेशेंट का पेन बढ़ जाएगा, और जो पार्ट ऑलरेडी इंजर्ड है उसे और स्ट्रेस आ जाएगा, उसमें और इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वो केस में हमें क्या करना है, वो केस में हमें इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन करना है। जैसे कोई पेशेंट सर्वाइकल का पेन लेके आता है या सपोज दैट नेक पेन लेके आता है, तो आपको बॉडी पोस्चर रीड करते आना चाहिए कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। तो उसके अलाइनमेंट, अगर उसके लेग में आप देखेंगे तो उसका अलाइनमेंट बिगड़ा है, तो ऐसा भी है कि आप लेग को मैनिपुलेट करके भी सर्वाइकल का अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। तो ये सब हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ओके, सो हु कैन गेट पार्टिसिपेटिंग वर्कशॉप? वर्कशॉप में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? तो जिससे सर ने बोला कि मेडिकोज पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट कुछ नॉन मेडिकोज भी ऐसे हैं जिन्हें आप नॉन मेडिकोज या कुछ लोग नॉन मेडिकोज बोलते हैं, बट एक्चुअली दे आर प्रैक्टिसिंग अल्टरनेटिव थेरेपी, जैसे एक्यूपंक्चर हो गया, फिजियो मसाज थेरेपी हो गया। ओके, उसे वी कैन से इट सॉफ्ट टिश्यू थेरेपी। ओके, सो ये अल्टरनेटिव थेरेपी में भी जो काम करने वाले हैं, कोई चिकित्सा में भी काम कर रहे हैं, तो वो भी ये ट्रेनिंग का पार्ट हो सकते हैं। उनके लिए हमने क्या किया है, ओके, एवरी पर्सन विथ एन इमेंस विल टू स्पेंड देयर लाइफ फॉर ट्रेडिशनल हीलिंग कैन जॉइन अस टू अपग्रेड स्किल्स एंड टू बी अ पार्ट ऑफ आवर हीलर्स कम्युनिटी। ओके, सो इसी के लिए वही लोगों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उन्हें बेझिझक उनका थेरेपी जो है वो करते आना चाहिए। इसीलिए हमने गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन जो है भारत सेवक समाज और नासिक इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस कॉलेज, इनसे टाई अप करके आपको सर्टिफिकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। कंडीशन यही है कि आपको जो रेड फ्लैग्स दिए जाएंगे, रेड फ्लैग्स विल बी डिफरेंट फॉर non medicals you can say and those who are medicals. Okay, otherwise techniques will be same. तो हम बाकायदा वो नोट करवा के देंगे आपको, वो फॉलो करने हैं। ठीक है, next certification we are providing. Okay, so 6 month duration course spine manipulation by naturopathy, okay, by BSS, Bharat Sevak Samaj. What is Bharat Sevak Samaj? BSS is a national development agency established in 1952 by Planning Commission, Government of India. So इनके द्वारा हमने जो स्पाइन मैनिपुलेशन बाय नेचुरोपैथी है वो कोर्स डिजाइन करके, उसका सिलेबस डिजाइन करके उसे पढ़ाना स्टार्ट किया है। तो एक बहुत ही अच्छा माइलस्टोन
एक हमने इस थेरेपी के लिए आज इंडिया में दिया है, तो जिसके बेसिस पे आपको एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन मिल रहा है, इसके बेसिस पे आप इंडिया में तो कर ही सकते हैं, इवन दो आउट ऑफ इंडिया भी थेरेपी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, सो वी the Divine Touch Healing Center and the Nashik Institute of Paramedical Science (NIPS). Okay, so we are the only who providing this kind of government recognized vocational course certification for spine manipulation therapy and trying to provide a legal platform for students so she can practice therapy anywhere in India, even out of India without any hesitation. Okay, so next is how we cover 6 days course in 6-month course should be there. 6-month course in 3 days workshop. Okay, so no, it's actually a 1 month process. Okay, so process will be like that. Just a minute, let us change it to 6 months. Okay, so it will be a fully 1 month process. During that 1 month, first of all, online and recorded sessions on anatomy and physiology of 5 hours. तो 5 घंटे का आपको एक रिकॉर्डेड, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हो, एनरोल करते हो, आपको एक ऑनलाइन रिकॉर्डेड सेशन है फिजियो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, जो स्पेशली जो नॉन मेडिकल है उनको तो उसे गो थ्रू करना ही है। और उसके बाद बिफोर ट्रेनिंग 5 days बिफोर एक सेशन हमारा होता है जिसमें ये सब एनाटॉमी फिजियोलॉजी रिवाइज की जाती है, रजत सर भी खुद कनेक्ट करते हैं, और बाकी चीजें जैसे हम जो ट्रेनिंग में कवर करने जा रहे हैं उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देते हैं। ओके, तो ये सेशन अपने रहते हैं। उसके बाद में ऑनलाइन लेक्चर ऑन कंसेप्ट ऑफ कायरोथेरेपी एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ 2 hours, वही जो मैंने आपको बोला। ओके, रजत सर विल गोइंग टू कंडक्ट दैट सेशन। और उसके साथ ही में जिन्होंने जो एनाटॉमी आपको पढ़ा रहे हैं, जो नो वॉइस है, उनको भी वो एनाटॉमी जो रिक्वायर्ड है कायरोथेरेपी के लिए वो समझ में आए, इसीलिए NIPS कॉलेज के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के जो प्रोफेसर है, जिनका एक्सपीरियंस पिछले 8 साल से नो वॉइस लोगों को एनाटॉमी सिखाना है, वही आपको एनाटॉमी सिखा भी रहे यहाँ पे, और उनका पर्सनल नंबर भी आपको शेयर किया जाएगा, साथ ही में आपको PDFs और चार्ट्स भी शेयर किए जाएंगे। ओके, जिससे आप एनाटॉमी अंडरस्टैंड कर सकते हो प्रॉपरली। तो यही एनाटॉमी हम क्या करेंगे, जब 3 days वर्कशॉप लेंगे तो 3 days हैंड्स ऑन वर्कशॉप ऑफ 10 hours डेली with revision of anatomy practice on patients। तो जो एनाटॉमी आपने देखी है वही एनाटॉमी, जैसे हम लोअर लिम्ब से स्टार्ट करेंगे, तो जैसे पैर की उंगलियां है या फिर फुट है, वहां से लेके पूरा नेक तक जब हम लोग सर्वाइकल तक आएंगे, तो ईच एंड एवरी स्टेप में जो एनाटॉमी इन्वॉल्व है वो भी रजत सर साथ ही में कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो इससे वो क्या आपका अगेन रिवीजन हो जाएगा, साथ ही में पूरे वर्कशॉप का रिकॉर्डिंग भी चलेगा, और आफ्टर वर्कशॉप आपको पूरे वर्कशॉप का रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, जिससे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो यू कैन रेफर दैट रिकॉर्डिंग। ओके, सो उसके बाद नेक्स्ट थिंग, 2 वीकली ऑनलाइन सपोर्ट सेशन ऑफ 2 hours each आफ्टर वर्कशॉप। तो वर्कशॉप हो जाने के बाद पहले 7 दिन, पहले 1 week आपको क्या करना है कि आपके जो भी फ्रेंड्स है, रिलेटिव है, होम घर के लोग हैं, तो उनके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना है स्टार्टिंग में। ओके, और 7 दिन के बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कुछ क्वेरीज आएगी, आपको नोट करने हैं। आपको एक व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस भी दिया जाएगा, इसमें बाकी ओल्ड स्टूडेंट्स भी रहते हैं, आप उसमें भी आपकी क्वेरीज डाल सकते हो। और फिर एक 7 days के बाद अगेन सेशन रहेगा 2 घंटे का, जिसमें सर आपके सब डाउट्स कवर करेंगे। कुछ स्टेप्स आपको क्लियर नहीं हुई है तो अपने ही क्लिनिक में एक मॉडल के ऊपर लाइव वो स्टेप्स अगेन रिवाइज करके करके बताएंगे आपको, वो रिकॉर्डिंग भी आपको शेयर किया जाएगा। ऐसे 2 सेशन आपको मिलेंगे। So the way we are going to conduct the whole session and cover the whole syllabus. Okay, उसके बाद में आपका एक स्मॉल ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी रहेगा, MCQ टाइप क्वेश्चंस का रहेगा। ओके, आफ्टर 15 days ऑफ वर्कशॉप। सो देन वर्कशॉप के बाद तो आपको एक सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लीशन तो मिलेगा ही वर्कशॉप का। उसके अलावा जो BSS का सर्टिफिकेट है वो इमीडिएटली नहीं मिलेगा, आपके एग्जाम पेपर जो है वो सबमिट किए जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाएंगे। उसके बाद में आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर वहां पे आपको मिलेगा, और विद इन अ मंथ या विद इन 45 days आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, एंड
अगर आप BSS की वेबसाइट पे जाके सर्च करते हो तो यू कैन फाइंड योरसेल्फ देयर. ओके, सो द वे वी आर कवरिंग द होल कोर्स ऑफ अराउंड 50 आवर्स ऑफ टीचिंग विद इन सच सेशन. समझ में आ गया? ओके, सो सपोर्ट सिस्टम कैसे काम करेगा. सो गेट एक्सेस टू आवर कॉमन सपोर्ट ग्रुप ऑन टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप. Get personal contact numbers of teaching faculties. Get access to attend every support session of upcoming batches. Okay, so upcoming batches में भी जो भी weekly 2 session जो मैंने बोले तो वैसे अगर होते, और every week हमारा एक मीट होता ही है every Wednesday 9 to 11 PM सब स्टूडेंट के साथ में. वहाँ पे भी सब स्टूडेंट्स और मैं खुद कनेक्ट करते हैं, तो वो सेशंस में भी आप कंटिन्यूअसली पार्टिसिपेट कर सकते हो. उसमें हम क्या करते हैं, एक प्लेटफॉर्म हम क्रिएट करते हैं कि अपार्ट फ्रॉम दिस थेरेपीज और भी सपोर्टिव थेरेपीज है अल्टरनेटिव मेडिसिन में, जैसे कपिंग हो गया, न्यूरो थेरेपी हो गया, ओके, नीडलिंग हो गया. तो ऐसे बहुत सारी थेरेपीज है. तो इसमें भी हमारे कई स्टूडेंट होते हैं जिनकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज होती है. पंचगव्य थेरेपी है. ओके, सो उनके भी हम छोटे छोटे सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं. ओके, उन्हें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके देते हैं कि वो एक टीचिंग करना सीखे या टीचिंग स्टार्ट करे. और फिर जैसे टीम में से लोग इंटरेस्ट लेते हैं तो एक प्रैक्टिकल सेशन भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं, सबसे डिस्कस करके कहीं एक जगह डिसाइड करते हैं, और 2 दिन का प्रैक्टिकल सेशन भी उसी थेरेपी के लिए हम ऑर्गेनाइज करते हैं. तो हमें क्या करना है कि एक्सपांड होना है, ग्रो होते रहना है. ओके, इसके अलावा गेट ऑल ट्रेनिंग वीडियोस एंड PDF एज अ ट्रेनिंग मटेरियल. गेट अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज्ड बाय अस इन सिटीज अक्रॉस महाराष्ट्र. तो जैसे मेरे द्वारा बहुत से हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. अभी लास्ट मंथ मैंने एक हेल्थ कैंप किया इंदौर में, सीधी करके है सतना के पास. तो वहाँ पे पतंजलि से भी थेरेपिस्ट आए थे. तो वहाँ पे कायरोप्रैक्टिक के लिए जो है मुझे इनवाइट किया गया था. तो वहाँ पे भी जो हमारे MP के या लखनऊ साइड के जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था. ओके, और वैसे नासिक में तो मेरा सेंटर है ही. वहाँ पे रेगुलरली एवरी 15 डेज के बाद मैं कैंप्स ऑर्गेनाइज करता हूँ फॉर दोज पीपल हु कांट अफोर्ड माय फीस. ओके, सो उनके लिए हम हेल्थ कैंप भी ऑर्गेनाइज करते हैं. नॉमिनल फीस में उनको ट्रीटमेंट मिलता है. ओके, सो उसमें भी आप आके पार्टिसिपेट कर सकते हो. ओके, बाय प्री रजिस्ट्रेशन आप वो सब चीजें कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. टॉपिक्स वी आर कवरिंग. तो सर ने जैसे आपको एक्सप्लेन किया ही है, मैं और एक बार आपको बता देता हूँ. यहाँ पे कुछ टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है. Anatomy and physiology required for cryotherapy. Full body manipulation techniques with names and videos. Posture analysis and body reading of patient. Okay, soft tissue therapy and myofascial release techniques. Okay, so myofascia जो create होता है due to pain मसल्स में, उसको रिलीज कैसे करना है वो भी देखेंगे. सॉफ्ट टिश्यू थेरेपी बहुत जरूरी है. आप किसी पेशेंट को मैनिपुलेट करने जाएंगे किसी वर्टिब्रा को, और पहले से ही वहाँ के मसल्स अगर रिजिड है और फिर वर्टिब्रा तक पहुंचने के लिए आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो ये केसेस में इंजरी के चांसेस होते हैं. अदरवाइज मैनिपुलेशन हो भी जाता है तो पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है, वो अगले सिटिंग के लिए आपके पास आने से कतराएगा. तो सॉफ्ट टिश्यू थेरेपी बहुत जरूरी है प्रायर टू बोन सेटिंग, स्पाइन मैनिपुलेशन. ओके, सो इसके भी टेक्निक्स हम देखेंगे. बहुत से पेशेंट ऐसे रहते हैं कि जिन्हें आप डायरेक्ट मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, या फिर उनके स्पाइन में कोई इम्प्लांट होता है या बॉडी में कहीं पे वही साइड में इम्प्लांट होता है, तो हम वहाँ पे मैनिपुलेशन तो कर ही नहीं सकते. तो वो केस में हम मायोफेशियल रिलीज या STT के थ्रू वो पेशेंट को भी कवर कर सकते हैं. आपको इतने अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे कि मायोफेशियल रिलीज से ही पेशेंट को जगह पे किसी बॉडी पार्ट को जिसमें प्रॉब्लम है उसे टच किए बगैर भी पेशेंट को 90% रिलीफ आता है. ये भी आपको वर्कशॉप में देखने मिलेगा. पोस्ट थेरेपी एक्सरसाइज, थेरेपी के बाद में पेशेंट को क्या एक्सरसाइजेस हमें रिकमेंड करनी चाहिए वो बाकायदा करवा के बताई जाएगी. उसका एक रिकॉर्डिंग भी रहेगा, पूरा आपके साथ शेयर किया जाएगा. रेडियोलॉजी रिपोर्ट को कैसे रीड करना है, रिपोर्ट में कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है. ओके, उनका मतलब क्या है. ओके, हर्निएटेड डिस्क बल्जिंग, डिस्क प्रोट्रूशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वैसे बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज है, वो भी हम कवर करेंगे. उसका भी एक लिस्ट बना के आपको शेयर किया जाएगा. ओके, और उसके एग्जांपल्स भी हम कवर करेंगे एक्सरेज के और MRI. यूज ऑफ टूल्स रिक्वायर्ड फॉर मैनिपुलेशन. तो अभी जैसे किसी ने पूछा था कि हैमर थेरेपी आप बताएंगे क्या, तो हैमर इज अ बेस्ट टूल. ओके, सो अभी मेरा आप देखेंगे तो 90% केसेस में मैं पेशेंट को हाथ भी नहीं लगाता हूँ.
मायोफेशियल रिलीज से लेके पूरा बॉडी के एवरी जॉइंट को सेट करने का काम मैं सिर्फ हैमर से ही, जो वुडन हैमर है उससे ही मैं करता हूँ। तो ये केस में क्या है कि आपका और सेफ्टी जो है वो बढ़ जाता है। ओके, तो हमें ये भी देखना है, हमें एक पेशेंट नहीं करना है, बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आएंगे, कभी कभी रश रहेगा बहुत, तो वो केस में हम कितना सेफेस्ट जा सकते हैं वो भी हमें देखना है। ओके, कॉन्ट्राइंडिकेशन रेड फ्लैग्स क्या है, तो जो मेडिकोज है उनके लिए और जो नॉन मेडिकोज है उनके लिए क्या है, okay, वो भी हम देखेंगे। सो नॉन मेडिकोज नहीं कहेंगे, उनको हीलर्स कहेंगे, तो उनके लिए भी हम देखेंगे। और स्टेप बाय स्टेप जैसे वो प्रैक्टिस करेंगे तो उन्हें बाकी एडवांस चीजें भी हम जो रिवीजन सेशन है उसमें बताते रहते हैं। सो इंट्रोडक्शन टू सपोर्टिव थेरेपी जैसे बोला मैंने, काइनेसियोलॉजी, टेपिंग है, कपिंग है, ओके, नीडलिंग है, तो ये भी कुछ एक्यूप्रेशर है, तो ये भी कुछ सपोर्टिव थेरेपीज होती है, उनका भी आप यूज कर सकते हैं पेन मैनेजमेंट के लिए। ओके, सो काइनेसियो टेपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम इसमें कवर करने वाले हैं, इन डिटेल नहीं, लेकिन जो नेसेसरी है कायरो करते वक्त कायरोथेरेपी। तो क्या है कि जैसे घुटने का पेशेंट आपके पास आया है, या किसी का कैलकुलियम स्पर है, या एंकल का पेन है, फ्रोजन शोल्डर है, शोल्डर इश्यू, तो ये केस में आप क्या है सीधा मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, या करते भी है तो पेन रिलीफ के लिए उसे हमें एक पोजीशन में सेट करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको टेपिंग बहुत जरूरी है। तो ये सब टेपिंग भी कवर करेंगे, इसका पीडीएफ भी देंगे, सिर्फ ये 3 नहीं, बाकी पूरे बॉडी का भी टेपिंग हमें करना है, जैसे टेनिस एल्बो है, स्टूडेंट एल्बो है, तो वो भी आपके साथ में पूरा शेयर किया जाएगा। ओके, उसके बाद सेटअप ऑफ थेरेपी सेंटर का सेटअप कैसे करना है, स्टाफ चार्जेस क्या रखने हैं, इसके बारे में भी डिस्कशन होगा। बिजनेस डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। ओके, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ कैंप इन योर सिटी में अपने हेल्थ कैंप्स कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे हम पेशेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपना एक ब्रांडिंग भी होता है सिटी में। ओके, सो मिनिमम टू मिनिमम कॉस्टिंग में, और हेल्थ कैंप है तो फ्री ही रखना है ऐसा जरूरी नहीं है, तो कैसे हम स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हैं जिससे पेशेंट भी अट्रैक्ट होंगे, रश भी आएगा, और हम फ्री में भी ना करें, तो ये भी टैक्टिक्स में खुद शेयर करूंगा। आई हैव गॉन थ्रू दिस, सो आई कैन टेल यू माय एक्सपीरियंस। ओके, तो वो एक्सपीरियंस से आप और फास्ट आगे बढ़ सकते हैं। बिजनेस डेवलपमेंट और मार्केटिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी बिजनेस में आपके पास स्किल है, बट वो स्किल को आप अगर मार्केटिंग नहीं करते हो तो फिर फाइनली वो उसका कन्वर्जन जो है वो वेल्थ में नहीं होगा। ओके, सो स्पेशल गेस्ट लेक्चर भी हमने रखा है ये ट्रेनिंग में, बिकॉज वी आर ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग एट द सेंटर, जहाँ पे खुद एक वेद मूर्ति श्री प्रतीक भिडे गुरुजी, उनका चिकित्सालय है, और उनका स्पेशलिटी जो है वो तो बहुत है, वेदों में उनका वेद मूर्ति उनको सम्मान मिला है। तो वो एक सेशन हमारा लेने वाले पंचगव्य औषधि और पल्स एनालिसिस पे, नाड़ी परीक्षण पे। सो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो साथ ही में क्या है कि हम कुछ डाइटरी सप्लीमेंट या नेचुरल मेडिसिन भी हम पेशेंट को दे सकते हैं, जिससे क्या है कि और जो आपका हीलिंग टाइम है वो भी बढ़ जाता है, पेशेंट को भी एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन आता है कि मुझे कुछ दवा दी है, मैं दवाई ले रहा हूँ, तो मुझे रिजल्ट मिलेगा, ये भी, और उसका फायदा ही पेशेंट को होता है, और जिससे आपका आमदनी भी थोड़ा बढ़ जाता है। जितना आप थेरेपी से लेते हैं पेशेंट, वही मेडिसिन भी आपसे अगर परचेस करता है तो आपका वहाँ पे भी ग्रोथ दिखता है, और उसका फायदा ही है पेशेंट को। कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन है, वो कैसे देने क्या है सब सर आपको बताएंगे, तो उतने 5-6 मेडिसिन अगर आपके पास है तो वो भी आप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, डेट एंड वेन्यू ऑफ वर्कशॉप। ओके, सो वर्कशॉप जो है हमारा 9 से 11 जून 3 डेज हैंड्स ऑन वर्कशॉप है। ओके, वर्कशॉप के पहले हम आपको जो है रिकॉर्डिंग्स मैंने बोला है एनाटॉमी का वो देंगे, और उसके साथ ही में आपको पूरा जो प्रीवियस वर्कशॉप है उसका भी 3 डेज का रिकॉर्डिंग आपको एडवांस में मिलने वाला है, जो हर एक बंदे को ट्रेनिंग में आने से पहले पूरा देख के ही आना है। जैसे टाइम मिलता है आपको देखना है, डेली एक 4 to 5 आवर्स का रिकॉर्डिंग रहेगा, ऐसा 3 दिन का पूरा रिकॉर्डिंग है, वो आपको गो थ्रू करके आना है, सो दैट आपको वहां पे और अच्छे से समझ में आएगा, और ज्यादा से ज्यादा टाइम आप प्रैक्टिस के लिए दे पाएंगे। ठीक है, सो ये भी आपको शेयर किया जाएगा, उसका फ्लो क्या रहेगा मैं आगे बताऊंगा आपको। सो ट्रेनिंग का
3 दिन का हैंड्स ऑन वर्कशॉप रहेगा। 9 तारीख को सुबह 10 बजे स्टार्ट होगा और 11 तारीख को शाम को 5 बजे अपना वर्कशॉप खत्म होगा। सुबह 10 बजे से लेके, और फिर 10 तारीख को तो सुबह 9 बजे ही लेक्चर, 9 या आई थिंक 8 बजे ही लेक्चर चालू हो जाएगा, और 8 बजे से लेके पूरा डेली रात को जो अपना सेशन है वो यू कंसिडर कि 10 साढ़े 10 बजे तक चलेगा। ओके, सो जो वेन्यू है मोरिया गौ संवर्धन एंड हेल्थ केयर सेंटर बाय श्री प्रतीक भिडे गुरुजी, वाटेगांव नियर कराड सांगली। ओके, तो सांगली डिस्ट्रिक्ट वहां से जो स्टार्ट होता है, बट क्लोजर टू कराड। कराड से सिर्फ 12 किलोमीटर ही है, और कराड कासेगांव करके स्टॉप आपको मिल जाएगा पुणे बेंगलोर हाईवे पे, तो वहां से सिर्फ 4 किलोमीटर से अंदर है। वहां से ऑटोज वगैरह फ्रिक्वेंटली अवेलेबल होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सब तो हम शेयर कर देंगे। और उसके साथ में ही आपको अकोमोडेशन जो है वो फ्री अकोमोडेशन यहाँ पे मिल रहा है। तो कॉमन अकोमोडेशन रहेगा, जेंट्स लेडीज के लिए अलग अलग, बट कॉमन रहेगा। ओके, सो उसमें आपके जो कलीग है उनके साथ में आपको कैचअप करना है। ओके, सो इट्स टोटली ऑप्शनल। फीस में इसका कोई भी भाग नहीं रहेगा, क्योंकि फूड तो आपको देना ही है। तो आपको लर्निंग पे फोकस अगर आपका है तो प्रॉब्लम नहीं लगता है, क्योंकि हम भी वहीं पे रहने वाले हैं। बट तो कुछ ऐसे हैं जिनको सेपरेट अकोमोडेशन की नीड है, तो वो उनके हिसाब से वहाँ पे नियर बाय होटल्स वगैरह बुक करके आप आपका जो है एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, सो अभी कोर्स का फीस के बारे में देख लेते हैं। फटाफट से देख लेते हैं कि कितना क्या वर्दी है कोर्स। और इससे पहले मैं एक स्टोरी आपको बता दूं। जब मैं धैर्य सर को मिलने गया था इंदौर में, 2 दिन में रहा था वहां पे, मैंने लाइव ओपीडी भी सर का देखा, सर से समझ लिया मेरा मोटो क्या है कि स्टॉक मार्केट छोड़ के मैं इसमें आ गया और इसे प्रमोट करने लगा, वो भी मैंने सर को बताया। तो मुझे एक बात समझ में आई तभी कि रिसेंटली सर दिल्ली से एक ट्रेनिंग करके आए थे जो फिजियोथेरेपिस्ट के लिए थी, और 3 डेज का वर्कशॉप था, उसका फीस था 1,20,000। ओके, सो फिर ये सुनने के बाद मैं थोड़ा सा डर गया कि अरे मैं सर को अगर बोलूंगा और मुझे जिन लोगों को कोर्स प्रमोट करना है तो फिर कैसे करेंगे। ओके, सो सर से डिस्कस करने के बाद में जब सर ने जाना मेरे सब चीज़ों के बारे में क्या मैं सोचता हूँ, तो सर विलिंग हो गए, बिकॉज ही इज ऑल्सो डिड डिप्लोमा इन पंचगव्य थेरेपी, तो पंचगव्य गव्य चिकित्सक है वो। और मैं भी गो आधारित चिकित्सा के ऊपर बहुत सारा काम कर रहा था, गो आधारित कृषि के ऊपर, तो उससे एक बॉन्डिंग बन गया और वो मिशन में रेडी हो गए सर पार्टिसिपेट करने के। तो इट्स अ क्वाइट बिग थिंग कि उनका 3 या 4 दिन का ओपीडी छोड़ के कहीं दूर आना है, और डेली का सर का नहीं बोलेंगे तो भी 50 to 80 पेशेंट का ओपीडी है। न्यू पेशेंट 50 तो मैंने देखी, फॉलोअप्स वगैरह कंसिडर करके 80 का है, 2 क्लिनिक है सर। तो ये सब छोड़ के महीने में 3 दिन और आने जाने में 1 या 2 दिन, तो ऐसे सर ने मुझे कमिट किए। तो अभी हम देखते हैं कि कोर्स का फीस जो है वो क्या वर्दी है। तो लेट्स सी प्राइसिंग ऑफ व्हाट वी आर गेटिंग। ओके, एनाटॉमी lectures by professor of paramedical college with his personal contact number and live zoom meeting session। और फिजिकल ट्रेनिंग में भी हम एनाटॉमी कवर करने जा रहे हैं। तो एनाटॉमी का आज कहीं पे भी आप इन डिटेलिंग सीखने जाएंगे तो 10,000 से कम आपको चार्जेस नहीं रहेगा, मिनिमम रहेगा। 3 days hands on training by Rajas Somani sir, experienced expert from one of the topmost India who have qualified from foreign university। सर का कायरो जो है वो स्वीडन से हुआ है, और ऑस्टियोपैथी जो है वो कनाडा से हुआ है। तो जैसे सर का 12 साल का सर का एक्सपीरियंस है। आज के डेट में 2.5 लाख से भी ज्यादा पेशेंट्स जो है सर ने अटेंड किए हैं फ्रॉम इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया आल्सो। तो ये एक्सपीरियंस है सर के फील्ड में, उनको जादूगर कहा जाता है। तो ऐसी व्यक्ति हमें मिले हैं ट्रेनिंग के लिए, सो वी आर टू फॉर्चुनेट एंड यू आर आल्सो फॉर्चुनेट सो दैट यू गेट कनेक्टेड हियर। ओके, सो नेक्स्ट थिंग बेसिक काइनेसोलॉजी टेपिंग वर्कशॉप। तो काइनेसोलॉजी टेपिंग का बेसिक वर्कशॉप भी करने जाएंगे, तो आज के डेट में 5,000 से कम फीस नहीं है। ओके, तो सर का जो मैंने आपको बोला था कि सर का फीस तो तब 1,20,000 था, बट हम एटलीस्ट भी कंसिडर करते हैं। तो सर का ओपीडी जा रहा है, सर आ रहे हैं, तो भी 90,000 फीस वी कैन एक्सपेक्ट फॉर दैट सेशन। ओके, उसके बाद में एसटीटी एंड मायोफेशियल रिलीज टेक्निक्स। तो सॉफ्ट टिश्यू थेरेपी मैंने बोला है आपको, और मायोफेशियल रिलीज टेक्निक्स आज कहीं पे भी सीखने जाएंगे तो 10,000 से नीचे
आपको चार्जेस नहीं है। नेचुरल मेडिसिन एंड इंट्रोडक्शन टू पल्स एनालिसिस जो एक्स्ट्रा सेशन मैंने रखा है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा। वो एक स्टार्ट में बोलूंगा आपको मिल जाएगी। अगर कोई वो धागे को पकड़ के आगे जाता है तो इसमें बहुत ही डिफरेंट वे में आप काम कर सकते हो। अभी हमारा रजत सर का, मेरा और बीडे सर का इस पे काम चल रहा है कि विद द हेल्प ऑफ पल्स एनालिसिस हम सीधा कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये पेशेंट को कौन से वर्टिब्रा में क्या प्रॉब्लम है। ओके, सो ये लेवल पे भी हम कोई कोर्स डिजाइन कर रहे हैं, आगे जाके आपको इसकी इंफॉर्मेशन देंगे। सो 2 लाइव सपोर्ट सेशन सर हमें देने वाले हैं। ओके, तो 2 आवर्स ऑफ ईच। तो सर का अगर हम वो भी देखेंगे तो मिनिमम 5000 तो वो 2 सेशन का मिला के कॉस्टिंग बनता है। ओके, सो मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज और उसका जो वर्कशॉप्स हम कंडक्ट करने जा रहे हैं उसका एक वैल्यू हम 10,000 मोटा मोटी कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर हम सबको अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पे वैल्यूएशन हो जाता है 1,40,000 रुपीज। सो 1,40,000 रुपीज वर्थ का कोर्स आपको मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये फीस लोगों ने नहीं लिया है। जो भी बंदे का फॉरेन से क्वालिफिकेशन हुआ है और वो इंडिया में आज के डेट में टीचिंग कर रहा है तो आप जाके फीस चेक करो। 1 लाख से लेके 2 लाख के बीच में फीस चार्जेस की जा रही है। उसमें भी आपको अकोमोडेशन नहीं मिल रहा है और हार्डली जो ट्रेनर है वो 3 से 4 घंटे ट्रेनिंग देता है दिन में, उससे ज्यादा नहीं देता। और यहाँ पे तो आपको रजत सर पूरा 24/7 आपके साथ में ही रहने वाले हैं। ओके, इवन तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे हम ग्रुप बनाते हैं उसमें पर्सनली सर का अटेंशन भी रहता है कि आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या कर रहे हो। आपके जो भी डाउट्स क्वेरी आप पर्सनली सर के साथ बैठ के आप डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो इतना क्लोज सपोर्ट जो है और इतना टाइम जो आपको सर का मिलने वाला है। ओके, तो नेक्स्ट थिंग rupees 1,40,000. This is the approximate fees of training for physiotherapists to whom Dr. Rajat having a role of leading teaching faculty for cold workshop. वही जो मैंने आपको बताया। So are you ready to learn? Type me in chat box. So मुझे पता चले कि आप कनेक्ट हो रहे हैं। okay. So अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन किया है, अभी तक जो आपने सर से सुना है, मुझे जस्ट ये जानना है कि आर यू रेडी टू लर्न। फाइनल कोर्स फीस तो आएगी मैम। ओके, वो तो हमें रिजनेबली रखने, जो अल्टरनेटिव थेरेपी में काम कर रहे हैं वो लोगों के लिए हमें प्लेटफॉर्म देना है। बट उसके लिए इसका वैल्यू क्या है एग्जैक्टली, व्हाट वैल्यूएबल, कितना वैल्यूएबल है ये कोर्स, ये तो आपको पता होना जरूरी है कि नहीं मैडम। ओके, तो यहाँ पे जो लोग इन्वॉल्व है ना टीचिंग में या फिर ऑर्गेनाइजिंग में, सब अपने अपने बिजनेस में सेट है। जैसे मेरा स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग का बिजनेस अभी भी बंद नहीं है, चालू है। मेरा ओपीडी चलता है यहाँ पे, तो उसका भी चार्जेस मैं आपको बोलूंगा तो एक 1,500 रुपीज पर सेटिंग का चार्जेस है मेरा। बट फर्स्ट डे जब मैंने 9 मंथ्स पहले स्टार्ट किया था तो मेरा चार्जेस जो है हार्डली 200 रुपीज ही मैंने रखा था। बट हाउ 9 महीने में ही 200 से लेके 1500 का मैंने जर्नी कंप्लीट किया और फिर भी मेरा जो फ्लो है पेशेंट का वो कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ा है। ओके, तो ये मैं कैसे कर पाया और आप भी कैसे करेंगे। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जैसे हमारे वेदांत परब सर करके है मुंबई के, उन्होंने जब सर का सेशन अटेंड किया उससे पहले भी वो करते थे प्रैक्टिस, लेकिन सेशन के बाद में जो ड्रास्टिक चेंजेस उनके रिजल्ट्स डिलीवरी में आए हैं तो उसके बाद आज उनका चार्जेस है एक सीटिंग का 2,500 चेंबूर में। ओके, और वो दिन में सिर्फ 5 से 8 ही पेशेंट लेते हैं, उससे ज्यादा नहीं लेते, तो वेटिंग रहता है। तो ये कितने टाइम में हुआ, ये भी उनका एक ट्रेनिंग होके, अभी सर का ट्रेनिंग होके हार्डली 6 मंथ भी नहीं हुआ तो उन्होंने ये माइलस्टोन को अचीव कर लिया है। तो इसमें क्या है कि इसमें मेरा जो पार्ट है वो भी बहुत रहता है कि बिकॉज 10 साल से मैंने वही किया है कि मार्केटिंग करना, लोगों का साइकोलॉजी रीड करना, उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी डेवलप करना, तो वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो हमें क्या करना है, सिर्फ स्किल ही इकट्ठा नहीं करना है। अभी बहुत से लोग देखेंगे कि ये भी वर्कशॉप कर रहे हैं, वो भी वर्कशॉप कर रहे हैं, ईच एंड एवरी वर्कशॉप जो मिल रहा है जहाँ पे जा रहे हैं सिर्फ सर्टिफिकेट इकट्ठा कर रहे हैं। ओके, और जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, तो ऐसा हमें नहीं करना है। भले कोई एक थेरेपी करेंगे बट खुद को प्रोजेक्ट करते आना चाहिए, खुद का मार्केटिंग करते आना चाहिए। ओके, पेशेंट जब किसी
ऑर्थोपेडिक के पास जाता है तो और वो जब डिमांड करता है कि 2000 रुपीज, तो पेशेंट एक शब्द भी नहीं बोलता है और पैसा निकाल के देता है, ये क्यों है? और हमारे पास जब पेशेंट आता है तो हम 500 बोलते हैं, तो उसमें भी पेशेंट बोलता है 200 कम करो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं पे तो हम ही खुद की वैल्यू कम कर रहे हैं ना। ओके, और एग्जैक्टली क्या है कि उसके पास जाके उसे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और जो उसे पिछले 2 साल से रिजल्ट नहीं मिल रहा था, हम एक सिटिंग में उसको 70% से लेकर 100% तक रिजल्ट उसको डिलीवर कर रहे हैं, और फिर भी पेशेंट को 500 रुपया भी ज्यादा लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये थेरेपी को हमने जो है ना ऐसा प्रोजेक्ट करके रखा है इंडिया में। तो ये काम हमें करना है, तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा? ओके, उसके लिए आपको बहुत अच्छा प्रीमाइसेस ही होने की जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं। आपका एटीट्यूड आपको चेंज करना है, और पेशेंट का साइकोलॉजी है, कस्टमर का साइकोलॉजी, वो समझ के आपको स्ट्रेटेजी डेवलप करना है। आगे वो सेशन में मैंने रखा है स्लाइड्स, बट आई थिंक सो टाइम नहीं मिले, सो हम ट्रेनिंग में तो वो कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखो, टू मेक इट पॉसिबल फॉर एवरी मेडिको, फिजियो और हेल्थ प्रैक्टिशनर, वी हैव डिवाइडेड ट्रेनिंग इन 2 पार्ट्स। ओके, सो जो सर फिजियोथेरेपिस्ट को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे, मैंने बोला था वो एडवांस ट्रेनिंग 1,20,000। तो उसमें हमने अभी क्या किया है कि उसे 2 पार्ट में ब्रेकअप किया है, कि जैसे कायरोथेरेपी जो है, ओके, वो हम कवर कर रहे हैं ये फर्स्ट सेशन में। इसमें कायरो से रिलेटेड पूरा आ जाएगा आपका, कायरो से रिलेटेड कोई भी स्टेप इसमें बचेगा नहीं जो कवर नहीं किया गया है। ओके, सो ये 3 डेज का वर्कशॉप रहेगा। इसके अलावा जो हेल्थ प्रैक्टिशनर है ऑलरेडी और कायरो कर रहे हैं, ओके, कई साल से, या उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, उनके लिए हमने एडवांस मास्टर क्लास भी हम सर के यहाँ पे रखते हैं। ओके, सो जिसमें 4 दिन का ऑस्टियोथेरेपी सेशन होता है। ऑस्टियोथेरेपी में आपको क्या सीखने मिलेगा? अभी इसमें नॉन मेडिकोस का पार्ट नहीं रहेगा, एटलीस्ट नॉन मेडिको भी है और उन्होंने फर्स्ट लेवल का वर्कशॉप किया है, और कम से कम उन्होंने एक 4 से 6 महीने का प्रैक्टिस है, या कम से कम एटलीस्ट 500 पेशेंट पे उन्होंने कायरो किया है। उनका डेटा भी उनको सबमिट करना होता है हमें, देन ओनली ही इज एलिजिबल। हम कुछ क्वेश्चंस भी उनको पूछते हैं, इंटरव्यू भी होता है, जब हमें लगता है ही इज ओके, then only we take admission of that person. Okay, so even though same criteria for physio also or medical person also, okay, so sir will take an interview. So उसमें हम ज्यादा नहीं लेते हैं, सिर्फ 12 लोग ही लेते हैं। ओके, सो वो 4 दिन का वर्कशॉप होता है। इसमें क्या है, वेयर यू विल लर्न, तो सर ने ऑस्टियोपैथी किया है कनाडा से, तो उसका भी नॉलेज हमें लेना है। तो उसमें जो कंसेप्ट हम रन कर सकते हैं, ओके, ऑस्टियोथेरेपी के द्वारा, वो सर हमें सिखाएंगे। तो एडवांस टेक्निक्स ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ मस्कुलोस्केलेटल इशू एंड विसरल ऑर्गन्स, ओके, इन प्रैक्टिकल 4 डेज प्रैक्टिस इन लाइव ओपीडी। तो इसके बारे में हम ये तो बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्राइटेरिया है सेशन 1 आपका कंप्लीट होना चाहिए। सो विथ ह्यूज डिस्काउंट ऑफ 75%, तो टोटल प्राइस ऑफ द कोर्स इज 35,000 ओनली। ओके, सो इसमें मैं क्या कर सकता था कि बहुत से एक पॉइंट आ रहा है और मैं उसको डेकोरेट करते जा रहा हूँ, ये हम कर सकते थे, बट आज के डेट में सबको मालूम है कि फाइनली क्या होना है। तो वर्थ है 1,40,000 रुपीज, और ऐसा नहीं कि हम ये फीस नहीं लेंगे, आने वाले कुछ समय के बाद में ये फीस भी रहेगी वर्कशॉप्स की। ओके, सो दिन भर दिन वो जैसे फैकल्टीज बढ़ते जा रहे हैं, फीस बढ़ रहा है। अभी नेक्स्ट उसके बाद है, so for session 1 to start practice, we'll reduce it to 50% discount, that is 75,000. Okay, since our mission is to make it possible for every individual who wants to contribute towards traditional healing, we have made it to possible fees with huge discount of 75%, that is 35,000 only. तो ये जो कोर्स है आपको 35,000 में ही आपको मिल रहा है। ओके, सो ऑफर वैल्यू जो है आपका 35,000 है फॉर दिस सेशन ओनली। ओके, सो अगर आप आज के रजिस्टर वेबिनार में ही रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, तो आपको रजिस्टर करने के लिए क्या करना है, 5,000 रुपीज का एडवांस पेमेंट करना है। ओके, सो फॉर फर्स्ट 10 चैंपियंस एक्शन ट्रेकर्स, ओके, जो पहले 10 रहेंगे उनके लिए हमने और एक एक्स्ट्रा एड ऑन इसमें डिस्काउंट ऐड किया है, तो 5,000 का डिस्काउंट उनको मिलेगा। ओनली फॉर दिस ट्रेनिंग फीस विल नॉट बी सेम फॉर द नेक्स्ट ट्रेनिंग। ओके, सो दिस इज द वेबिनार यू हैव टू टेक एक्शन। तो इसी वेबिनार में आपको जो है एक्शन लेना है और रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस में फास्ट में बता देता हूँ। मेक पेमेंट ऑफ ₹5,000 ऑन मोबाइल नंबर, ये नंबर है सामने मेरा। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चैट में मैं शेयर कर देता हूँ।
तो इस पे आपको जो है 5000 का पेमेंट करना है गूगल पे या फोन पे पे, और आपका सीट कंफर्म हो जाएगा। और जैसे ही सीट कंफर्म हो जाएगा, यू विल गेट एक्सेस ऑफ immediate access of training material also. Okay, so limited seat batch, give boost to your career and income with us. Okay, so हम महीने 1.5 महीने में एक ही बैच रखते हैं, जैसे सर का टाइम पॉसिबल होता है, और ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं। अभी 30 का हमने कैपेसिटी रखा है, सो 15 अराउंड 15 सीट्स तो ऑलरेडी प्री बुक होते हैं। 15 वैकेंसीज हमारे पास है। एक वेबिनार मैंने आज लिया है, तो एक ही वेबिनार एक ट्रेनिंग के लिए हम कंडक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है, बाकी बैच जो है वो तो फुल हो ही जाएगा, इवन दो अगले ट्रेनिंग के लिए भी हमें एडवांस में रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे। तो अभी क्या है कि 5000 पेमेंट करने के बाद एक्सेस टू रिकॉर्डेड एनाटॉमी एंड लेक्चर्स, एनाटॉमी के लेक्चर्स एंड पीडीएफ्स का आपको तुरंत एक्सेस मिल जाएगा। आपको वो स्टडी करना स्टार्ट करना है। ओके, फिर आफ्टर पेमेंट ऑफ नेक्स्ट 25,000, ठीक है, क्योंकि आज पेमेंट करेंगे तो आपको कितना है 30,000 फीस है, तो जो बचा हुआ 25,000 है वो जब आप पे करते हैं, यू विल गेट एक्सेस टू प्री रिकॉर्डेड सेशंस ऑफ वर्कशॉप। तो वर्कशॉप के जो प्री रिकॉर्डेड सेशंस है जो मैंने आपको बोला था, उसका एक्सेस भी आपको मिल जाएगा। तो आपको जो है क्यूरियोसिटी होल्ड करने की जरूरत नहीं है अगले 1 महीने तक। आप सीधा उसका एक्सेस जब भी आपको अगर पॉसिबल है फाइनेंशियली, आप पेमेंट करके इमीडिएट एक्सेस उसका ले सकते हो, और सब स्टेप्स जो है लर्न करना आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद एक फायदा और होगा कि जो हमारे एवरी वीक सपोर्ट सेशन चलते हैं जूम मीटिंग पे, आप उसमें भी डायरेक्टली कल से ही, जैसे आपने पूरा पेमेंट सपोज दैट कर दिया 30,000 का, तो आपको एक्सेस भी मिल जाएगा। आपको देखना है, और एवरी वेडनेसडे जो हमारा सेशन होता है 9 to 11, वो सपोर्ट सेशन में भी आप इमीडिएटली पार्टिसिपेट कर सकते हो, और आपके डाउट्स भी इवन दो आप वहाँ पे क्लियर करवा सकते हो। ओके, सो all payment must be done 5 days before training, that is 4th of June 8 PM, because 4 जून को हमारा इंटरएक्टिव सेशन रहेगा, जो फाइनल सेशन रहेगा बिफोर ट्रेनिंग। और आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी हमें कलेक्ट करने होते हैं, और VHS को सबमिट करने होते हैं, एडमिशन प्रोसेस भी कवर करना होता है। सो 4 जून के पहले पहले जो है आपकी सब पेमेंट्स हमारे पास आ जानी चाहिए। 4 जून को एक सेशन रहेगा अपना 2.5 आवर का नाइट में, जिसमें अगेन सर ये सब चीजें रिवाइज करेंगे। कुछ चार्ट्स वगैरह भी हमारे पास रहेंगे एनाटॉमी के और नर्वस सिस्टम के वगैरह, तो एग्जैक्टली कंसेप्ट हम समझाएंगे कि प्रॉब्लम किसी पार्ट में, तो उसकी जड़ कहाँ पे, तो ये सब चीजें सर उसमें कवर करेंगे। तो वो सेशन में वही बैठ पाएंगे जिनका फुल पेमेंट हमारे पास रिसीव हुआ रहेगा। ओके, देन स्पेशल मोर डिस्काउंट। ओके, तो देखो अभी डिस्काउंट अभी तक खत्म नहीं हुआ है। स्पेशल मोर डिस्काउंट स्कीम्स फॉर अर्ली एक्शन टेकर्स। ठीक है, जिनको पेमेंट करना है, लीव करना है, तो वो पेमेंट करके स्क्रीनशॉट मेरे नंबर पे मुझे भेज सकते हैं। नंबर मैं चैट में डाल देता हूँ। सर्टिफिकेशन के लिए कोई एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करनी सर। ये कोर्स अगर आप करने जाएंगे BSS का, तो इसका कॉस्ट ही आपको लगभग 20 से 25,000 जाएगा। ओके, वो कोर्स हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, साथ ही में आपको हैंड्स ऑन वर्कशॉप भी मिल रहा है रजत सर। ओके, यहाँ पे मैं मेरा नंबर शेयर कर देता हूँ। मेंबर भी अगर कम रहेंगे, टेक्निकल इशू से मैसेज डिलीवर नहीं हुए, तो मेंबर भी अगर कम रहेंगे, तो भी आज जो रजिस्ट्रेशन करेंगे 5,000 पे करके, उनके लिए ही ये 5,000 का डिस्काउंट एलिजिबल रहेगा। मैं अभी वापस बोल देता हूँ। ओके, और दूसरा एक चीज, जो आज रजिस्ट्रेशन करते हैं उनके लिए एक और अमेजिंग ऑफर हमने रखा है, जिससे वो अपना डिस्काउंट खुद गेन कर पाएंगे। वो क्या है, एक बार जरा देखते हैं। आपने रीड किया ही होगा, दोज हु रजिस्टर्ड बाय दिस वेबिनार, okay, you will be eligible for following schemes. First क्या है, to become a partner with us in our mission to bring more people, okay, through referral, and motivate your friends to join this course and get referral of flat 10% of training fees। मतलब आपके फ्रेंड्स जो भी ट्रेनिंग फी जब भी उनका हमारे पास आ जाएगा पूरा, तो उसका फ्लैट 10%, जैसे अभी उनके लिए तो ट्रेनिंग फी 35,000 ही रहेगा, तो उनका जो आपका जो रेफरल है 10% का, वो आपको रिसीव हो जाएगा, जैसे उनका फीस आ जाएगा आपके अकाउंट में आ जाएगा। सेकेंड थिंग है,
refer 3 or more students and get flat 10% discount on your fees. मतलब आप अगर 3 या 3 से ज्यादा फ्रेंड्स को रिकमेंड करते हो, रेफर करते हो और वो अगर एडमिशन लेते हैं तो अगेन आपको रेफरल तो मिलने ही वाला है जिस दिन उनका फीस आ जाएगा पूरा हमारे पास, बट आपको अगेन एक्स्ट्रा 10% आपके अकाउंट में और ऐड हो जाएगा जो आपके फीस के लिए एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट रहेगा। ओके, सो अभी कितना हो गया डिस्काउंट? आप 20% डिस्काउंट तो यहाँ पे दे ही सकते हो, उसके भी मैं कंडीशंस आपको बता देता हूँ आगे। बिंगो, यू हैव scheme 3 also. Okay, make your all remaining fees of 25,000 by next 2 days. अगले जैसे आज 5,000 पे किया है तो अगले 2 दिन में आपको रिमेनिंग 25,000 16 मई के 9 बजे से पहले आप अगर पे करते हो तो आपको और 10% डिस्काउंट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। तो आपका जो भी फीस है जितना है कि आपका 30,000 फीस था आपको पे करना है तो आपको डिस्काउंट और 3,000 रुपए का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो से इवन दो यू नॉट गो फॉर अ रेफरल बट आप आज 5,000 रुपया पे करते हो तो 35,000 का 30,000 फी हो जाता है और अगर 2 दिन में आप रिमेनिंग 25,000 पे करते हो तो आपका फीस जो है आपको 25,000 पे करने की जरूरत नहीं है, उसमें से 3,000 लेस करके 22,000 रुपीज ही आपको पे करना रहेगा। सो इफेक्टिव फीस विल बी 27,000। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, सो नेक्स्ट, लॉट मोर येट टू कम। ओके, सी मैजिक ऑफ रेफरल। इफ रेफर्ड 3 स्टूडेंट्स बाय 21st of May, अगर 21 मई के पहले आप 3 बंदों को रेफर करते हो तो एडिशनल 10% डिस्काउंट इन योर फीस, दैट इज 3,000 रुपीज। ओके, वो तो मैंने बताया। सो इफेक्टिव फीस विल बी, हाँ ओके, तो 3 जैसे आपको वन टाइम पेमेंट करने पे तो मिल ही रहा है 3,000 रुपीज डिस्काउंट, तो फीस अपना हो गया था 27,000। ओके, अगर आप 3 या उससे ज्यादा लोगों को रेफर करते हो तो मैंने बोला था आपको 10% डिस्काउंट अगेन आपके फीस में मिलेगा। सो 3,000 और आपको हो जाएगा। अगर 21 मई तक आपको पास टाइम है कि आप 3 लोगों को एनरोल करें तो आपका इफेक्टिव फीस हो जाएगा 24,000। और 3 अगर लोग आपसे ट्रेनिंग में आते हैं, ओके, सो यू विल गेट, उनका रेफरल भी तो आपको मिलेगा। ओके, सो 3500 के हिसाब से आपको 10,500 का रेफरल भी आपके अकाउंट में मिलता है। सो इफेक्टिव फीस आपको जो वर्कशॉप के लिए देना पड़ रहा है वो कितना है? 13,500। ओके, ओनली विद इन 13,500 यू कैन जॉइन दिस कोर्स बाय टेकिंग अ स्मॉल एफर्ट। बस आपके फ्रेंड को आपको रिकमेंड करना है। उसमें भी एक चीज ये है कि ये जो वेबिनार है उसका रिकॉर्डिंग भी आपको दे सकते हैं, आप उनको दे सकते हैं। ये जो पार्ट है फीस का ये उसमें नहीं रहेगा, बाकी रिमेनिंग ऑल रिकॉर्डिंग आप शेयर कर सकते हैं। सो ही विल गेट द होल आइडिया रिगार्डिंग द ट्रेनिंग। उसके बाद कुछ डाउट्स फिर आप क्लियर करो, फिर मुझसे आप कनेक्ट करवा दो उससे डायरेक्टली, मैं 1-to-1 बात करके उनका डाउट्स एंड क्वेरी सॉल्व कर लूंगा। और देन वो अगर एडमिशन करते हैं तो आपको ये रेफरल भी मिलता रहेगा। तो समझ में आया कि हाउ कैन यू गेट द अपॉर्चुनिटी। आप आपके फीस को खुद ही रिड्यूस कर सकते हो 35,000 से लेके 13,500 तक। ओके, देन हरी अप, डू इट बाय टुडे एंड एवरीवन विल बी एलिजिबल फॉर फीस 30,000। ओके, सो जो 10 का क्राइटेरिया था वो अभी नहीं है, तो आज जितने भी लोग कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन सब एलिजिबल है 30,000 फीस के लिए और रेफरल स्कीम के लिए भी। लेकिन एक बता दूं कि जो लोग आज रजिस्टर नहीं करेंगे, ओके, तो उनको रहेगा कि ठीक है 5,000 विंडो विल बी ओपन फॉर नेक्स्ट 20 मिनट्स, मेक पेमेंट ऑफ ₹5,000। ये नंबर मैंने ऑलरेडी दिया है चैट में। Those who not register today, fees will be 35,000 strictly and referral scheme will be calculated as per 5%। मतलब फीस 35,000 ही रहेगा और आगे अगर आप रेफरल वगैरह देते हो तो वो 10% की जगह पे एज पर 5% के हिसाब से ही काउंट किया जाएगा। ओके, इन केस एनीवन कांट ज्वाइन और 9 to 11 जून, मतलब अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे सीखना है बट मैं वर्कशॉप के डेट्स लॉक नहीं कर सकता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वीडियोस के थ्रू लर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, सपोर्ट सेशन में आके आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके, और जब भी हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज नेक्स्ट सेशन के पहले यदि कोई हमारा हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज होता है आप उसमें आके प्रैक्टिस कर सकते हो और आपके सर्टिफिकेट के लिए विद इन अ मंथ जो भी हेल्थ कैंप रहेगा आप उसमें आके प्रैक्टिस करो एंड वो प्रैक्टिस के बेसिस पे आपका हम एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कर लेंगे और आपको सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके,
So now you can start asking questions, your queries. Type क्वेरी जो भी है चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, मैं चैट बॉक्स में रीड करता हूँ और एक एक क्वेरी को हम आंसर करते जाएंगे. Okay, those who are interested to learn few points about business development and strategies to grow your earnings through increasing your number of customers, they can stay or they can leave. Okay, thank you. So आपके जो भी डाउट रहेंगे आप सीधा माइक पे भी मुझे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. वसीम सर, आपका जो क्वेरी था वो मैंने क्लियर कर दिया है कि सर्टिफिकेशन के लिए कोई आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है. ओके, इसी में इंक्लूड रहेगा और ये सर्टिफिकेशन का अपने आप में एक वैल्यू है. ओके, सो अगर रजिस्ट्रेशन किया है किसी ने तो चैट बॉक्स में भी आप मेंशन कर देना तो बेटर रहेगा. ओके, व्हाट्सएप तो चेक हो जाएगा. नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स है जिसमें मैं थोड़ा सा ये टॉपिक से हटके थोड़ा मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में हम क्या कवर करने वाले हैं उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने वाले. सो शैल आई कंटिन्यू? आप रेडी हो कनेक्ट करने के लिए अगले 10 मिनट के लिए? ओके ओके सर, सो ओके वी विल कंटिन्यू. Okay, then mantras of business development and customer service. Okay, so first of all आपको क्या करना है कि आपको पहचान होनी चाहिए कि आपके कस्टमर्स कौन है, कौन सा मॉब है जो आपको टारगेट करना है. ओके, आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, वर्कशॉप में कर रहे हैं या क्लिनिक में परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको भी मालूम है कि कौन सी ऐसी बीमारियां है या ऐसे हेल्थ इशू है जिसमें आपकी एक्सपर्टीज अच्छी है, आपको उसको अच्छा टैकल करने आता है, तो वो पेशेंट को भी आप टारगेट कर सकते हैं जिससे आपका रिजल्ट भी अच्छा डिलीवर होगा. इनिशियल स्टेज में आपको ज्यादा क्रिटिकल पेशेंट अगर नहीं लेने हैं, ओके, तो वैसे भी है. तो कैसे उनको टारगेट करना है, वहाँ उन तक कैसे पहुंचना है, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रहेगा, सोशल मीडिया पे हम क्या कर सकते हैं, कितना बजट हमें वहाँ पे हम मिनिमम बजट से स्टार्ट कर सकते हैं, कैन वी स्टार्ट विथ 1000 रुपीज ऑल्सो. तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे. इसके लिए कहीं पे भी आपको बहुत सा मोटे अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है, पहले कमा लेंगे फिर पे करेंगे. ठीक है, सो हमें कस्टमर भी टारगेट करते आने चाहिए, नहीं तो क्या हो जाता है जो भी प्रॉब्लम आ रहा है हम लोग हाँ बोल रहे हैं, बस हाँ बोल रहे हैं और कस्टमर लेते जा रहे हैं. और फिर उसमें क्या हो जाता है कि 90 में से 10 लोगों को आपको ना बोलना चाहिए, लेकिन यही है कि नहीं आया है तो कर लेंगे, 2 पैसा मिल जाएगा, ये चक्कर में हम काम करते हैं, उसे रिजल्ट नहीं आता है और वो जाके आपका नाम फिर आगे मार्केट में खराब करता है. तो ये चीजें हमें नहीं करनी है. आप उसको नहीं बोल देंगे तो वो पेशेंट रेफर करेगा, लेकिन आप वो कॉन्ट्राइंडिकेशन का केस है लेकिन आप कर रहे हो और अगर प्रॉब्लम हो जाता है तो उससे 10 गुना वो आपका नाम खराब करेगा. ठीक है, तो ये भी पॉइंट्स इसमें कंसिडर करना है. जानिए मन की बात, जैसे मतलब पेशेंट आपके पास आता है तो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन ही उसके ऊपर इतना बढ़िया होना चाहिए कि आपके जो भी सर्विस चार्जेस है वो देने में उसे कोई भी दिक्कत ना आए. तो वो कैसे होगा, नॉलेज ही इंपॉर्टेंट है. तो थ्रू पेशेंट्स एग्जैक्ट पोस्चर एनालिसिस, पेशेंट जब आता है तो आपको ना एक्सरे देखना है ना एमआरआई देखना है, आपको पेशेंट का बॉडी रीडिंग करना है, पोस्चर एनालिसिस करना है और पेशेंट के सामने डेटा रखना है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है. अभी ये प्रॉब्लम है लेकिन फ्यूचर में आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, आपके प्रॉब्लम की जड़ क्या है, ये जो है ये हम ट्रेनिंग में कवर करने वाले हैं. प्रैक्टिस के साथ में आपको ये आते जाएगा. मैं तो नॉन मेडिकल फील्ड से था लेकिन फिर भी एक्सपर्टीज अभी आज मुझ में आ गया है, तो स्टेप बाय स्टेप आप करते जाएंगे तो अपने आप आपको कॉन्फिडेंस आते जाएगा. ओके, सो इसमें क्या है, सिर्फ एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रेजेंट कैसे करना है पेशेंट को. ओके, आने के बाद अपना एटीट्यूड क्या होना चाहिए पेशेंट के प्रति, ओके, कैसे उसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है. और दूसरी बात, कोई भी इशू पेशेंट के साथ आता है साइकोलॉजिकल, उसे कैसे हैंडल करना है, उसका साइकोलॉजी कैसे बिल्डअप करना है. हाँ, कोई अगर सच में ऐसा है कि उतनी फीस नहीं दे पा रहा है तो हमारी क्या पॉलिसीज होनी चाहिए पेशेंट की तरफ. ओके, लेकिन उसका मिसयूज भी पेशेंट ने नहीं करना चाहिए. तो इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे.
ओके, सो थर्ड है मंत्रा, डेवलप साइकोलॉजी फॉर सर्विस चार्ज पेमेंट फॉर फर्स्ट एंड रिकरिंग सिटिंग टू एंश्योर फुल रिकवरी. रिकवरी इन द सेंस नॉट मनी रिकवरी, हेल्थ प्रॉब्लम रिकवरी. ओके, सो हमें क्या करना है कि पेशेंट का साइकोलॉजी भी ये तरीके से डेवलप करना है. ड्यूरिंग द सेशन हम करते हैं हिस्ट्री, तो हिस्ट्री टेकिंग वगैरह वो तो करना ही. एक कंसेंट फॉर्म भी आपको लेना है पेशेंट से जब भी पेशेंट आता है, तो वो सब तो क्लिनिकल सेटअप में आ जाएगा, उसका एक फॉर्मेट भी आपको मिलेगा. तो ये सब जब भी करेंगे तो पेशेंट को हम जो चार्जेस बोल रहे हैं वो उसे कम ही लगनी चाहिए, ना कि ज्यादा. और दूसरी बात, पेशेंट रिकरिंग सिटिंग के लिए आना चाहिए, फॉलोअप के लिए आना चाहिए. बहुत से लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि पेशेंट फॉलोअप के लिए नहीं आते, बराबर. तो ये चीज जो है ना, उसे हमें कहाँ पे तो एड्रेस करना है कि क्या होता है. एक तो हम डायरेक्ट मैनिपुलेशन कर देते हैं पेशेंट का, जो एरिया में प्रॉब्लम है बस उसी एरिया को मैनिपुलेट कर दिया. अभी वो मैनिपुलेट करके सेट कर दिया, लेकिन उससे पेशेंट को इतना सीवियर पेन होता है, ब्लड सप्लाई सडनली स्टार्ट हो जाता है, स्वेलिंग आ जाता है. ओके, और पेशेंट मतलब 2 दिन तक भी पेशेंट को हिल भी नहीं पाता है. पेशेंट ऐसे भी कंडीशन आ जाती है और पेशेंट डर जाता है कि अरे मैं क्या करने चला गया, अच्छा खासा मेरा ऑर्थोपेडिक डॉक्टर एलोपैथी वाला ठीक था, मैं यहाँ पे चला गया और मेरा प्रॉब्लम तो अभी और इतना बढ़ गया कि इसने तोड़ ही दिया है मेरा स्पाइन. ये यहाँ तक का फीलिंग आता है, ये मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि मैं खुद सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से गया हूँ. तो इसीलिए हमें क्या है, एसटीटी वगैरह करना भी जरूरी है पेशेंट का. और पेशेंट को वो एक पेशेंट देख के आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसको प्रॉब्लम आ सकती है, इसे पेन हो सकता है. तो वैसे पेशेंट को हमें पहले ही इन्फॉर्म भी करना है. क्या उनको फिर ऐसे पेशेंट के लिए या कोई भी पेशेंट के लिए वो प्रॉब्लम्स ना आए, तो इसलिए आप साथ ही में उसको क्या आप बोल सकते हैं कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स कुछ दे सकते हैं. क्या क्या चीजें हम पंचगव्य औषधि में जैसे है, हम क्या उसे दे सकते हैं जो जनरल डाइटरी मेडिसिन रहेगा, तो उसमें हम क्या रेफर कर सकते हैं. और क्या क्या चीजें हम पेशेंट को बोल सकते हैं घर पे करने के लिए जिससे उसका पेन मैनेजमेंट हो जाए. तो ये भी इसमें हम कवर करेंगे. ये बहुत जरूरी है क्योंकि तभी जाके पेशेंट आगे फॉलोअप के लिए आएगा. फॉलोअप प्रोसीजर में आगे चार्जेस क्या रखना है वो भी इम्पोर्टेंट है. साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है तो कुछ चार्जेस रखना है या पेशेंट को कुछ चीजें एक्स्ट्रा एड ऑन देना है, तो इसके ऊपर भी डिस्कस किया जाएगा. जिससे क्या है कि चार्जेस कम ना हो बट पेशेंट हैप्पीली रिकरिंग सिटिंग के लिए आए. और सिटिंग्स कम से कम कितना होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पेशेंट आ ही रहा है 10 सिटिंग हो गए 20 सिटिंग हो गए, ऐसा नहीं. तो कितने सिटिंग में हमें पेशेंट को रिकवर करना है. कोई कोई पेशेंट 1 सिटिंग में भी हो जाता है, कोई 2 सिटिंग 3 सिटिंग में भी रिकवर हो जाते हैं. तो हमें रिकवरी रेट पे ही फोकस करना है. ओके, और ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे 1 सिटिंग में हो गया रिकवर सर अभी नया पेशेंट. तो पेशेंट एक प्रॉब्लम के लिए आता है, लेकिन जब आप उसका जैसे मेरा प्रोटोकॉल आप देखेंगे तो 1500 जब मैं चार्ज करता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट का फुल बॉडी एसटीटी होता है. एसटीटी जब भी होता है तो थेरेपिस्ट मुझे डेटा प्रोवाइड करता है कि पेशेंट का कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम था, मायोफेशिया कहाँ पे क्रिएट हुआ था, क्या क्या प्रॉब्लम्स पेशेंट को है, वो सब डेटा मेरे पास आता है. और फिर जो पेशेंट का मेन प्रॉब्लम है, जैसे फुल बॉडी कायरो थेरेपी हम उसका करते हैं, तो उसमें पेशेंट को ही रियलाइज होता है कि अरे मेरा तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, ये एरिया में भी मुझे प्रॉब्लम था. तो फिर हम क्या करते हैं, जो मेन पेशेंट का इशू है वो वहाँ पे तो रिजॉल्व हो जाता है. जो पेन में है, जैसे फुल बॉडी सेटिंग ही होता है, बट जो पेन में है एरिया वो तो पेन फ्री हो जाता है. फिर हम बोलते हैं पेशेंट की कि जैसे 1-2 सीटिंग में वो रिकवर हो गया, तो अभी आपका जो फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है उसको आप एड्रेस कीजिए. ओके, सो स्टेप बाय स्टेप आप क्या कर सकते हैं, कंप्लीट हीलिंग उसके बॉडी का उसको आप प्रोवाइड करके आप काम कर सकते हो. ठीक है, बाद में सोशल मीडिया एंड योर बिजनेस. ओके, सो वेलकम योर बिजनेस ऑन सोशल मीडिया. सोशल मीडिया पे हमें जाना आज के डेट में बहुत जरूरी है. इससे आपको इतना बूस्ट मिलेगा नेचुरली. आपका मार्केटिंग जो है वो सोशल मीडिया काम करेगा. और नेचर के द्वारा ही आपके पास पेशेंट आएंगे जो नेचुरल थिंग्स है. ओके, उसके थ्रू ही आपके पास इंक्वायरीज आएगी, आपका ब्रांडिंग भी होगा. तो उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, कौन से मेन प्लेटफॉर्म से कहाँ पे ज्यादा एक्टिव आप रह सकते हो, जहाँ पे एक्टिव रहना इजी भी है वो भी हम देखेंगे. मीडिया कंटेंट कैसे डेवलप करना है, क्या सब चीजें. बाद में एडवर्टाइज योर बिजनेस. अपने बिजनेस को एडवर्टाइज भी तो करना जरूरी है, बराबर. तो वो कैसे करना है, फेसबुक इंस्टा पे करना है, गूगल पे करना है, कहाँ पे करना है, कितना खर्चा उसे लग सकता है उसके लिए, और क्या कैसे कैंपेन्स क्रिएट किए जाते हैं, पोस्ट कैसे डेवलप करना है, पोस्ट ऐसे ऐसी क्या चीजें है पोस्ट में जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट करती है और सामने वाले को मोटिवेट करती है कि वो
वो पोस्ट पे रुके, देखे और हमें कांटेक्ट करे, तो इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। अपग्रेड योर बिजनेस बाय एडिंग मोर सर्विसेज अंडर वन रूफ, मतलब क्या है कि सिर्फ ठीक है बोन सेटिंग कर रहे हैं, लेकिन बाकी भी सर्विसेज आप ऐड कर सकते हैं। ओके, सो जैसे अभी मेरे क्लिनिक में मैंने स्ट्रेटेजी क्या है कि स्पेशली फॉर जिम जो लोग जाते हैं उनके लिए मैंने स्पेशल पैकेजेस डेवलप किए हैं। तो बहुत सारे जिम्स मेरे से कांटेक्ट करती है, तो वहां से सीधे कस्टमर्स आते हैं, तो उनको उनके लिए वो अच्छा खासा पे भी करते हैं और उनको सर्विस भी वैसा देते हैं। बॉडी बिल्टअप कर रहे हैं तो एवरी मसल का उनको हम रिलीज करवा रहे हैं। तो जहाँ पे यहाँ पे 1500 रुपए लेते हैं, वहां पे मैं 3000 रुपीज चार्ज करता हूँ उनको एक सीटिंग के लिए। बट 15 डेज में एक सीटिंग उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसमें भी अच्छा खासा इनकम आपका जनरेट होता है। बाद में उसके बाद मैंने एक्यूप्रेशर मसाजर रखा है। अनंतर उसके बाद अभी एक नासिक में कांस्य थाली मसाज करके बहुत फेमस हो रहा है, तो मैंने उसका भी एक फुट मसाजर आता है, रेडी आता है, पेशेंट बैठा है 10 मिनट के लिए, फुट वहां पे रखा है, वो ब्रास का प्लेट घूमते रहता है, एक्यूप्रेशर भी होता है, मसाज होता है, तो वो भी रखा है। तो उसका भी पेशेंट वेटिंग में है, यहाँ पे पेशेंट चल रहे हैं, वेटिंग में जो बैठे वो क्या करते हैं, बैठे बैठे वो कर लेते हैं, 300 रुपया वो देके जाते हैं। तो ऐसे कुछ बहुत सी टैक्टिक्स है, वो भी हम कवर करेंगे इसमें, जिससे आप आपका इनकम जो है उसमें बढ़ा सकते हो और उसका फायदा ही है पेशेंट। ठीक है। मेक अ सोशल प्रेजेंस थ्रू हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है, उससे आपका एक सोशल प्रेजेंस आता है, एक ब्रांड क्रिएट होता है। तो वो कैसे ऑर्गेनाइज करने हैं मिनिमम टू मिनिमम कॉस्टिंग में, उसके लिए मार्केटिंग कैसे करना है, कैंपेनिंग कैसे करना है। ओके, और क्या आपके पैकेजेस या फिर ऑफर्स होने चाहिए हेल्थ कैंप में, इसके ऊपर हम डेवलप करेंगे, डिस्कस करेंगे। और हेल्थ कैंप में आपके पास टाइम बहुत कम है। ओके, विद इन 5 मिनट्स इटसेल्फ आपको पेशेंट को डायग्नोस करके ट्रीटमेंट करके उससे पेन रिलीफ देना है, और फिर उसको नेक्स्ट पेशेंट भी आपको लेना है, तो सेटिस्फाइड भी करना है। ये चैलेंजिंग स्टेट होता है बहुत, तो वहां पे स्पेसिफिक काम करना पड़ता है। उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें जो टूल है अपना हैमर टूल, वो बहुत बहुत ही अच्छा रोल वहां पे निभाता है, जिससे आप दिन में अगर आप 60-70 पेशेंट भी करते हो, लेकिन आप थकेंगे नहीं, आपकी कमर भी जगह पे रहेगी और पेशेंट भी सेटिस्फाइड होके जाएगा। तो इसमें भी हम देखेंगे, इसके बारे में भी डिस्कशन रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इसके बाद क्या है, ऑटोमेट योर कस्टमर फ्लो थ्रू रेफरल स्ट्रीम्स एंड रेगुलर अलर्ट्स टू योर कस्टमर्स। जैसे अभी कोई फेस्टिवल आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो आपका ऑटो अलर्ट्स जानी चाहिए, उसके लिए टूल्स भी आते हैं, सॉफ्टवेयर्स आते हैं। बाद में ऑटोमेट फ्लो आपका कैसे होगा, तो टूल्स के थ्रू तो होगा ही, लेकिन रेफरल्स भी स्कीम्स भी आपको डेवलप करनी। कोई रेफर करता है आपको पेशेंट, तो बस थैंक यू बोल के काम नहीं चलेगा, उसका जो बनता है उसको आपको देना है, भले वो छोटा अमाउंट रहे, आपको उसको पास ऑन करना है, एक मोटिवेशन रहता है। ओके, सो ये स्कीम्स क्या रहेगी, कितना आपको देना है, कितना परसेंटेज आप मैक्सिमम दे सकते हैं। ओके, सो इसके बारे में भी हम देखेंगे। ऑटोमेट योर सेल्स थ्रू फॉलो अप स्ट्रेटेजीज यूजिंग टेक्नोलॉजी। ओके, सो टेक्नोलॉजी का यूज करके हम फॉलो अप स्ट्रेटेजीज कैसे डेवलप कर सकते हैं। ओके, सो पेशेंट का जैसे अपॉइंटमेंट है और उसे एक दिन पहले, हमें 2 दिन पहले अलर्ट, 2 दिन से ही उसको अलर्ट देते रह रहे हैं कि आपका अपॉइंटमेंट है, इतने बजे का आपको आना है। हम पेशेंट के भरोसे पे रहते हैं, पता चलता है पेशेंट आया ही नहीं। ओके, सो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टाफ कॉल करता है तो पेशेंट कभी उठाता नहीं उठाता तो वो रह जाता है फॉलोअप का। तो उसको सॉफ्ट मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, सॉफ्ट अलर्ट कैसे दे सकते हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे या थ्रू एसएमएस, वो भी हम देखेंगे। ओके, दैट्स फ्रॉम माय साइड। सो कंक्लूड करते हैं। ओके, सो रजिस्ट्रेशंस में यहाँ पे देख सकता हूँ कुछ मैसेज आए हैं। सो बैकएंड टीम चेक कर लेगी, ओके, आप सबसे कांटेक्ट करेगी, आप सबने एनरोल किया है तो आपका फॉर्म सबमिट किया ही है। ओके, सो सबको कांटेक्ट भी किया जाएगा, और जिनका रजिस्ट्रेशन आया है, ओके, उनको इमीडिएटली टेलीग्राम चैनल का एक्सेस भी दिया जाएगा, जिसमें ये सब ट्रेनिंग मटेरियल्स जो है अवेलेबल रहेगा एनाटॉमी का। और जो जो पेमेंट पूरा करेंगे, आई थिंक सो 2 लोगों ने यहाँ पे डाला था कि पूरा पेमेंट कर रहे हैं, तो ठीक है, जिनका भी पूरा पेमेंट आगे आ जाएगा उनको कल तक पूरा एक्सेस मिल जाएगा, पूरे ट्रेनिंग के रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगे, आपका ट्रेनिंग आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके, सो दैट्स फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।